अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
कहता आदमी का जिस्म है क्या जिससे शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब आके इससे टकराएगी, ये सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, हुएगा एक दिन मुर्दा जो कीड़ों ने ये खाना है। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने करम नवाजी वाला मामला फरमाया। आज मेरा यहाँ आना, चाय पीना, पानी पीना मेरे मुक़द्दर में था। आप हज़रात की ज़ियारत करना। 2-3 दिन पहले मौलाना साहब से मुलाकात हुई, अब्दुल मतीन साहब से, तो इनसे फरवरी का वक़्त तय पाया, लेकिन फिर कुछ टिकटें आगे हुई, एक दिन बढ़ गया तो ये टाइम आज मिल गया। सुबह नमाज से पहले का सफ़र था, मेहराबपुर भिरिया रोड ख़त्म बुखारी शरीफ था, फिर वहाँ से फिर वापसी आना हुआ। तो रास्ते के अंदर मुसाफत, कुछ एहतजाज, कुछ रश, कोई भीड़। इंसान अपने आप के अंदर अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा। अपने आप को झुकाने की कोशिश करता कोई नहीं, तकब्बुर इसके अंदर इतना भर गया, मैं इसके अंदर इतनी आ गई, अपनी सुनाता है, किसी की सुनने को तैयार कोई नहीं। जब किसी की समझ में ना आवे और अपनी समझा ना सके तो इसको चाहिए उस घर के लिए तैयारी करे जिस घर में ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जाता। इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें अता फरमाई और इसके अंदर अल्लाह ने बहुत सी खूबियाँ भी रखी। और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने इसे अक्ल सलीम अता फरमाई। और अक्ल सलीम के इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने अच्छा अब ये फैसला करो कि मैं नाक से बोलूं कि मुंह से बोलूं। मुझे शुरू तो होने दो खुदा के वास्ते यार। शाबाश। आपके हाथ में रबड़ थी, वो कहाँ चली गई? और इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे, इस अक्ल को कामयाब बनाने के लिए इसे अल्लाह की मदद का, रहमत का, उसके फजल का सहारा लेना पड़ेगा।
और अगर अपनी अकल के मुताबिक ये फैसले करने लग जाए तो आपने बड़े बड़े पढ़े लिखों को रोडों के ऊपर बैठा देखा है। सलाहियतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा और अल्लाह ने इसे इस्तेमाल करने के लिए एक रास्ता सिरात मुस्तकीम का अता फ़रमाया और इस रास्ते की पहचान के लिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ज़ात के हवाले हमें किया कि जो भी हैं यही हैं, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये हैं तो सब कुछ है। सूरत सीरत किरदार गुफ्तार अकल शक्ल नकल में कामयाबी मिलेगी तो इन्हीं के तरीक़ों में, इन्हीं के ज़रिए मिलेगी। धूल मट्टी जहाँ जाएँ चाटते रहें, अपने आप को खार करें, नाकाम होंगे। अगर तुम्हें कामयाब बनकर लौटना है तो फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की ताबेदारी करो, इसके तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारो। अब इन तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे मौलवी बनना पड़ेगा और हमारे माशरे में मौलवी तो इंसान नहीं है, और अगर उसे किसी दर्जे में इंसान समझो तो उसके अंदर इंसानी सिफात नहीं समझते। मजलूमाना अंदाज में देखा जाता है, जब मौलवी का नाम आता है तो कि बेचारा, क्यों बेचारा, इसके हाथ पैर नहीं है। ये बेचारा, बेचारा तो वो है जो माल दौलत ताकत इज्जत जाहो जलाल कपड़ा रोटी मकान के साथ भी अल्लाह को ना पहचान सका। वो बेचारा नहीं है कि इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद खुदा को भी पहचान गया, खुदा के मुस्तफ़ा को भी पहचान गया। देखो भाई, खिलाफ शरा काम करने के सारे ज़राए हमारे पास भी हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ करने के काम ज़राए हमारे पास भी हैं, लेकिन हाथ क्यों नहीं बढ़ता? कि जब दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत घर कर जाती है तो कदम वहीं उठता है जिधर अल्लाह चाहते हैं, हाथ की उंगली का इशारा वहीं होता है जहाँ अल्लाह चाहते हैं, निगाह वहीं उठती है जहाँ अल्लाह चाहते हैं। जानवर के गले में पटा और रस्सी डाल दी जाए, जिसके हाथ में रस्सी होगी वो जिधर जानवर को घुमाएगा जानवर उधर ही जाएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं और हर हुक्म में, हर काम में हम अल्लाह के अमर के मोहताज हैं। मैं उस वक़्त तक कामयाब नहीं होऊंगा कि जब तक मौके पर अल्लाह का हुक्म और उस हुक्म पर नबी का तरीक़ा क्या है इसे समझने की कोशिश नहीं करूँगा तो ऐसे दुनिया की ज़िंदगी में रुलता फिरूँगा जैसे हवाओं के थपेड़े में ये कागज़, ये शॉपर कभी इधर कभी उधर फिरते हैं, जैसे इनको ठिकाना नहीं मिलता। हुजूर वाली ज़िंदगी से जो दूर रहता है उसको भी ज़िंदगी के अंदर कोई ठिकाना नहीं मिलता। अमन, सुकून, राहत, चैन, खुशहाली, इज़्ज़त मिलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की ताबेदारी में। इसके अलावा कहीं भी जाकर बैठ जाएं, माल के साए, औलाद के साए, सोने चांदी का सहारा लें, हुकूमतों का सहारा लें, हम आपसे कभी भी अर्ज़ नहीं करेंगे कि आप कमाना छोड़ दें, आप पहनना छोड़ दें, आप खाना छोड़ दें, बल्कि ये आप हजरात से मौज़माना गुजारिश करेंगे कमाई में, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, सोने में, जागने में अमल देखें कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है और उस हुक्म पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका क्या है। यही दीन है भाई।
मैंने पाँव में जूता पहनना है, अपनी मर्जी मेरे पाँव में जूता पहनने की नहीं चलेगी, अल्लाह का हुक्म चलेगा। मैं इतना पाबंद हूँ कि अपनी मर्जी से पाँव में जूता ना डाल सकता हूँ, ना पैर से जूता निकाल सकता हूँ। अपनी मर्जी से मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीकर अपनी मर्जी से प्यास नहीं बुझा सकता जब तक मेरे पानी के गिलासों के घूंटों में अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका न जिंदा हो जाए। मुझे लिबास कैसा पहनना है, मेरा चेहरा कैसा होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा माशरे के अंदर रख रखाव कैसा, और मेरा दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए किरदार कैसा होना चाहिए, इसके लिए लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सीरत वाले आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आईना सच्चा मुनसिफ है। लोगों की जेब में वॉलेट पर्स हो, इतना सा आईना होता है, 5 रुपए का शीशा या 10 का आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं तो आपके घर की फ्रंट दीवार के ऊपर बेसन वाली जगह पर आईना, सगार मेज़ पर शीशा, अलमारी पे आईना लगा हो। ये है तो बड़ी कम कीमत का, लेकिन जितना ये कम कीमत है उतना ही बड़ा ये सच बोलता है। ये सच्चा मुनसिफ है। अगर आपने अपने हुस्नो जमाल का अगर इंसाफ करना हो तो आईने के आगे आपको खड़ा होना पड़ेगा। सुबह आप तैयार हुए, ब्रश किया, नहाए, कपड़े पहने और तरह तरह की ब्यूटी क्रीमें इस्तेमाल की। जब आप नाश्ते की मेज़ पे या दस्तरखान पे आए तो आपकी घरवाली ने कहा आज तो आप बहुत हसीन लग रहे हो, आप एतबार करोगे? नहीं। माँ ने कहा आज मेरा बच्चा तो 14वीं का चांद लग रहा है। अब्बा कहने लगा आज क्या बात है भाई, बड़े निखरे निखरे लग रहे हो। बहनें आ गईं, आज तो हमारा भैया वैसा लग रहा है जैसे दूल्हा बने रूप चढ़ा था। अब इतने बंदों ने सच कहा, इसने किसी की बात पे यकीन न किया, जल्दी से रोटी छोड़कर सामने शीशे के आगे जाके खड़ा हो गया। तो शीशे ने कहा कि जो ये कह रहे हैं सच है। तो इसको माँ बाप बहन भाई की बात पे यकीन ना आया, शीशे की बात पे यकीन आया। तो मेरे प्यारो, दुनिया तुम्हें लाख अच्छा कहे, दुनिया तुम्हें लाख वक़्त का जुनेद कहे, दुनिया तुम्हें लाख कारी हाफिज़ पीर फ़कीर कहे, जब तक अपने ज़िंदगी के किरदार को हुजूर के सीरत वाले आईने के सामने ना रख दो और वहाँ से गुडविल और वहाँ से क्रॉस गुड का ना लग जाए और वहाँ से ना कह दिया जाए अच्छा, तो दुनिया जितना तुम्हें अच्छे कह दे हम किरदार में भी घटिया हैं, अपनी गुफ्तार में अपनी रफ्तार में घटिया हैं। अगर वहाँ से 100/100 नंबर मिल जाते हैं तो पैर का जूता भी फटा होता है, तहमत और लिबास के अंदर पेवंद भी लगे होते हैं और एक जूते का रंग अलहदा एक का अलहदा होता है। जब हुजूर की सीरत वाले आईने में किरदार बन जाता है तो मक्के की गलियों में मार खाने वाला कभी कभी बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़ा होता नजर आता है। किरदार पैसे से नहीं बनता, किरदार माल से भी नहीं बनता, हुकूमतों के ओहदों से नहीं। किरदार है कहां? माँ की गोद में, भाई के पास। इंसान का किरदार उसकी जुबान के पीछे है, इंसान का अखलाक उसकी जुबान के पीछे है। 5 मिनट किसी के पास बैठ जाएं, आप उसके अंदाज़े गुफ्तगू से पहचान जाएंगे अखलाक का कैसा मालिक है, किरदार का कैसा मालिक। हमारे बड़े कहा करते थे अब तो बड़े भी छोटों जैसी हरकतें करते हैं, बड़े रहे ही नहीं। और अगर कोई बड़ा बन भी जाता है तो अपनी चेहरे को ऐसे संभाल लेता है जैसे मैंने बूढ़ा होना ही कोई नहीं। बड़े फरमाया करते थे अगर अपने बारे में जानना हो तो 3 काम करो। जिस इलाके में रहते हो उस इलाके को छोड़ के देख लो, या किसी से कर्जा लेके देख लो, या मर के देख लो। तुम्हारे मरने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुंह पर तो सारी तारीफ करेंगे, मुंह पर तो सब कहेंगे अच्छा, पीठ पीछे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक यहूदी से खाम खा के अंदर चपकी लस्सी हो गई। वो बात बात पे आपको गाली दे, बात बात पे आपको बुरा कहे, आप बर्दाश्त करते रहे, मुस्कुराते रहे। इत्तफाक से अल्लाह का करना ऐसा हुआ
कि उस यहूदी पर यहूदियों ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया और वह इतना पशेमान और शर्मिंदा हुआ कि घर से बाहर निकलने के भी काबिल ना रहा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में आए तो आपने एक बच्चे को रोते देखा। आपने फरमाया क्यों रोता है? कहने लगा हमारे घर में चिराग में तेल नहीं है, हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा है, तो इसलिए मेरी माँ कहती है सो, मैं सोता कोई नहीं, तो मेरी अम्मा जान मुझे डराती है तो मैं भाग आता हूँ, तुम्हारे घर के अंदर चिराग जल रहा है तो यहाँ मुझे सुकून मिलता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बेटे तेरा बाप कौन सा? उसने कहा फलाना हमारा घर है। तो फ़ौरन समझ गए तो उसी यहूदी का बेटा है कि जो रोज़ाना मेरे ऊपर तनकीद की उंगली उठाता है। क्या हुआ? कहा आपको नहीं पता हमारे बाप के साथ क्या सलूक हुआ? और वो घर के अंदर बैठ गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर का चिराग उठाते हैं, उस यहूदी के दरवाजे पे चले गए और जाके दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकला। दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकला। बस थोड़ी सी ये एहतियात करता हूँ क्योंकि भाई इस बच्चे को पता है कि 10-11 गोलियाँ रोज़ाना खाता हूँ, तब अल्लाह अपने मदद के सहारे चलाते हैं। तो मैं मौलवियों की जेबों में पैसे बड़े नज़र आते हैं कि मौलवी डिमांड करते हैं, तो मैं उनके हालात का नहीं पता होता क्या सूरत हाल है। और मैं अल्लाह का शुक्र मैं इनकी तरह कोई नहीं हूँ। इकराम मुस्लिम मुझे नहीं आता, आता है लेकिन रात के अंधेरे में आता है, दिन के उजाले में नहीं आता। मुझे कोई तकरीर के लिए मौलवी साहब बुलाता है, मैं मुँह मांग के पैसे मांगता हूँ, ठीक है दे तो नहीं दे, लेकिन उस 30-35 हज़ार के लिफाफे के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत के दिन गिरबान पकड़ लेना अगर झूठ बोलूँ, उस 30-35 हज़ार के लिफाफे के अंदर कई घरों की हंडिया और रोटी होती है अल्लाह के। और ये मेरा उम्र यहाँ बैठा है 3 साल तो इससे वास्ते को हो गए। हाँ, जिंदगी के 32 साल खिताबत के दौर में फ़कीर के पास ना अपनी कोई गाड़ी ना अपना कोई मकान है। और मैं इस बात पर अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, जराबों से लेकर सर के नीचे की टोपी तक, ये वेस्ट कोट से लेकर अंदर मोबाइल और परस तक, ये इसके दोस्त नहीं दिए थे, मेरी एक चीज़ भी नहीं, ये सारी अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, सारा हदिया। ये तस्बीह भी पिछले दिनों वो बांग्लादेश का साथी था सऊदीया में, 4-5 दिन पहले वो मेरे हाथ में दे के चला गया। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। पैसा किस लिए कमाना है? ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा ओढ़ूं, बीवी बच्चे सहूलत में रहें। अल्लाह कुरान की बरकत से सारी नेमत बगैर पैसे के दे रहा है, तो इस बेवफा पैसे के पीछे अपने आप को क्यों खपाना? ना जो औलाद का छोड़ता है ये वहाँ भी बेवफाई कर जाता है, दुनिया के साथ भी बेवफाई और आखिरत के अंदर अल्लाह के साथ भी बेवफाई करता है। पैसा अल्लाह से वो मांगो कि जिस नेमत के देने पर क़यामत के दिन वो हमारे से पूछ गिछ ना करे, सवाल ना करे। जितना उंगलियों से गिन रहे हो क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। बातों में मुझे बात याद आ गई, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद पाक में बैठे हुए आपने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ ज़रा मिंबर पर आकर खड़ा हो जा, 24 घंटे में जो तूने खाया तूने पिया, कितना सोया कितना जागा, मिंबर पर खड़े होकर सारे दिन का हिसाब देना शुरू कर दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं मिंबर के ऊपर चढ़ गया, पूरी दिन का हिसाब देते देते मेरे कपड़ों के अंदर से पसीना टपकने लग गया। जब मैं मिंबर से उतरा मैंने कहा कमली वाले एक दिन का हिसाब दुनिया को नहीं दिया जाता, दुनिया बनाने वाले को सारी जिंदगी का हिसाब कैसे दिया जाएगा? ये जो बंदा कहता है यार खाना खा लिया, हाँ बस खा लिया, ये बस, हाँ बस, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नाशुक्री है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लिया। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मैं तुझे बताऊं सारी ज़िंदगी का हिसाब कैसे दिया जाएगा? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कमली वाले कैसे? आपने फरमाया बिलाल मिंबर पर आके खड़ा हो जा। जिस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारे दिल का हिसाब दिया तू भी हिसाब दे दे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए आए, मिंबर पर
कर खड़े हुए और रहमत वाले नबी का चेहरा देखकर हंसने लगे और हंसते हंसते नीचे उतर आए। कहने लगे कमली वाले तेरा बिलाल क्या हंसा हिसाब दे, रब्बे अकबर की कसम है 24 घंटे गुजर गए तेरे बिलाल ने एक रोटी का टुकड़ा भी अपने पेट में कोई नहीं डाला है। ये दीन कोई डॉलर और पाउंड के नीचे ऊपर नहीं हमारे पास आया, इसके पीछे एक दास्तान है। जनाब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ा नहीं लिया, आपने यूं नहीं फरमाया अच्छा बड़ों को अल्लाह वालों को तंग करने का इंजाम यही होता है कि तेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं। आपने चिराग उठाया उस यहूदी के दरवाजे पे ले गए जो दिन रात आपकी मुखालफत के अंदर परे पंचायत लगा के फिरा करता था। आपने दरवाज़ा बजाया, इत्तफाक से वो यहूदी बाहर आया। आपने कहा अल्लाह के बंदे देख ले, इस वक्त जो तेरे पास मैं खड़ा हूँ तुझे पता मुझे पता है मेरे खुदा को पता है, दाएं बाएं देख ले कोई मोहल्ले वाला नहीं, हत्ता कि मैं अपने घर के अंदर भी किसी को बता के नहीं आया। तेरा बच्चा अंधेरे की वजह से डरता है, मैं अंधेरी रात बर्दाश्त करूंगा, ले मेरे घर का चिराग तू ले ले, तो अपने बच्चों को रोशनी में सुला। अगला दिन आया बायजीद बुस्तामी फिर अपने घर से चिराग में तेल डाल के ले गए। 3-4 दिन जब गुजर गए बायजीद बुस्तामी का यही अमल रहा। कहने लगे भैया तूने मुझे जो मर्जी कहा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुझे माफ कर दिया, तूने बहतान लगाया, तूने मुझे गाली दी, मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब चौथे दिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चिराग लेके उसके दरवाजे पर गए, एक हाथ में चिराग पकड़ लिया, दूसरे हाथ में बायजीद बुस्तामी का हाथ पकड़ लिया, रोके कहने लगा जल्दी कर खाली ना जा, चिराग तूने देकर कमरा तो रोशन कर दिया, कलमा पढ़ा के मेरे अंदर का माहौल भी रोशन कर दे। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाया, कब बता तुझे किस चीज ने मुतासिर किया। अल्लाह अकबर। कहने लगा जिसका गुलाम इतना आला उसका आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। ये मैसेज के ऊपर टिक टिक जो करते हो, एक दूसरे की वीडियो शेयर करते हो, तुम्हें क्या पता ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जाती है, नहीं नहीं पूरी दुनिया के मगरबी ममालिक में, एशियाई ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में, हिंदुओं के पास, यहूदियों के पास तेरे मेरे कराची के करतूत जाते हैं कि मोटरसाइकिल रोक ली, गल पॉइंट के ऊपर चूड़ियाँ उतार के ले गया, कानों की बालियाँ उतार के ले गया, परस छीन के ले गया। रब अकबर की कसम है जो किरदार 23 साल में नबी ने अपने गुलामों का बनाया था, पाकिस्तान के मुसलमानों ने उस सारे किरदार को थोड़े से पैसों के पीछे लुटा दिया है। किसी की बेटी की इज्जत का जनाजा निकालना, मुसलमानों या मेरे नौजवान मेरे प्यारे बैठे हो, पहली मर्तबा तुम्हारे पास मुलाकात के लिए आया, कोई ऐसी बात नहीं करके जाऊंगा जिससे दिल आदारी हो, लेकिन ऐसी बात जो छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। हमारी वजह से जिससे नबी की दिल आजारी होती है, आप बताओ क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के नाखून बढ़ाने का हुक्म दिया? अगर नहीं दिया तो उम्मती होने के नाते गलियां सजा रहे हैं, मकान सजा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को सजा रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लग रहा है, हलीम की न्याज हो रही है, चावलों की न्याज हो रही है, हलवे की न्याज हो रही है। ईमानदारी की बात है, रब्बे कायनात की कसम है, अल्लाह को तेरा मेरा चावल हलीम हलवा पसंद नहीं, अल्लाह को सारी दुनिया से ज्यादा मेरे महबूब का तरीका पसंद है। हमाम की दुकान पे, सैलून की दुकान पे चले जाओ, कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं, कोई यहूदी कटिंग कर रहा है, कोई ईसाई कटिंग कर रहा है, कोई हिंदुओं की, कोई पाकिस्तान के, कोई इंडिया के अदाकारों के मुताबिक कर रहा है। उस वक्त तुझे हुसैन क्यों याद नहीं आता? 10 मुहर्रमुल हराम कोई हुसैन क्यों याद आता है? 10 मुहर्रमुल हराम कोई तुझे करबला क्यों याद आती है? कपड़े टेलर मास्टर के पास लेके गया, उस वक्त तुझे अबू बकर याद क्यों ना आए? अल्लाह अकबर। 22 जमादी मनाने वालों, ये कौन 22 जमादी में वफात सिद्दीक अकबर मना रहा है, जो जिसका लिबास सिद्दीक से नहीं मिलता, जिसका किरदार सिद्दीक से नहीं मिलता, जिसका कौल सिद्दीक से नहीं मिलता, जिसका बोल जमी सिद्दीक से नहीं मिलता, जिसका अमल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं मिलता। आओ गुलाम या रसूल, एक गुलाम कराची का, एक गुलाम हाफिजाबाद का, एक गुलाम पंजाब का, एक गुलाम सिंध का, एक गुलाम मदीने का है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के पास बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम
का कोई फरमान आलीशान जुबान पर आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को पढ़ के सुना दिया। बेटा कहने लगे अब्बा ये तो ठीक है मगर लेकिन। हज़रत उमर ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, कहा खबरदार ए उमर के घर की छत के नीचे मैं तुझे हरगिज़ रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। नबी की बात पर ये अगर तेरी जुबान पे कहाँ से आ गया है, निकल बान यहाँ से। उमर का बेटा हो, हुजूर की बात पे लेकिन कहे, निकल। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे को पता था अल्लाह अकबर उमर किसी की नहीं मानता, सिद्दीक की मोड़ता कोई नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार गार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा जनाब अबू बकर के दरवाजे पे चला गया और जाके कहने लगा चाचा जान जरा आइयो, आज अब्बा जान के तेवर बदले पड़े हैं। अब्बा जान को ऐसा गुस्सा आया कि अब्बा जान ने मुझे घर से निकलने का हुक्म दे दिया। पता नहीं किस भलेके में था, किस ध्यान में था, हुजूर की बात पर मैंने लेकिन अगर मगर कह दिया। ये मेरे बाप से बर्दाश्त ना हुआ। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर के बेटे के साथ आ गए, दरवाज़ा बजाया, अंदर आने की इजाज़त मांग ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे यार कोई बात नहीं, बच्चा है, नौजवान है, जाती कर है, कोई बात नहीं, चल छोड़ दे, दरगुजर कर दे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे अबू बकर तेरा क्या मतलब है, ये नबी की बात पर कह रहा है लेकिन, नबी की बात पे कह रहा है मगर, ये एक छत के नीचे उमर के साथ कैसे रख सकता है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करेगा, इसे माफ कर दे। हज़रत उमर रोने लगे, कहा अबू बकर मैं तेरी बात का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बात तेरे से पूछता हूं, यही बात तेरा बेटा तेरे सामने कहता, क्या तू उसे छोड़ देता। सिद्दीक़ अकबर की आंख में आंसू आ गए, चेहरे का रंग बदल गया, माथे पर सुर्खी आ गई। का रब्बे अकबर की कसम है तूने तो घर से निकाल दिया, अगर मेरा बेटा हुजूर की बात पर अगर कहता तो मैं सर गर्दन काट कर सर उसका जुलैदा करके मैं उसे दुनिया से ही निकाल देता। ये बाल बना बना कर मैं भी गुलाम हूं, आप भी गुलाम हैं। ये कैसी गुलामी है, जिंदगी के 50 साल गुजर गए, मुझे पता ही कोई नहीं मेरे नबी का लिबास कैसा था। मुझे आज तक ये नहीं पता लगा मेरे नबी का पानी पीने का अंदाज कैसा था, मेरे नबी को मशरूबात में कौन सी चीज़ अच्छी लगा करती थी, आप खाने में कौन सी चीज़ बड़े मज़े ले लेके खाया करते थे, बिस्तरा आपको कैसा पसंद था, आपका जूता मुबारक कैसा था, आपके लिबास, आपके कुर्ते की लंबाई कितनी थी, आपकी आस्तीनों की लंबाई कितनी थी, आपकी पगड़ी मुबारक कैसे हुआ करती थी, आपके बालों का स्टाइल कैसे हुआ करता था, आपका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होता था। लेकिन बस मैं तो इतना जानता हूँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। रब्बे अकबर की कसम है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे चलाओ वीडियो, चलाओ इसकी कैसेट। जब ये बाजारों में, जब ये घरों में अब्दुल हन्नान के जलसों में कहता फिरता था जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, मैंने तेरा सारा नाम अमाल देखा, एक पहले वर्ग से लेकर आखिरी पेज तक कहीं भी गुलामी नजर नहीं आई। बता मेरे पास करामत जिंदगी लेके आया कि फजूल जिंदगी लेके आया है। जैसे शीशा झूठ नहीं बोलता, वैसे मेरे अजीजों खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा। एक होता है अतात, एक होता है इत्तबा। अतात वो जिस चीज के करने का हुक्म दे दिया, इत्तबा वो करके दिखाया, करने का हुक्म नहीं दिया। साहबा शान वाले, साहबा कुरान वाले, साहबा ईमान वाले, साहबा जन्नत वाले, साहबा दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर इज्जत वाले। जो नबी ने करने का हुक्म दिया साहबा ने वो भी कर दिया, जो करके दिखाया साहबा उनके करने में भी कामयाब हो गए।
जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सफ़र से वापस आ रहे हैं, आपका गुलाम आपके साथ है, आप एक जगह सवारी को रोकते हैं और आप सवारी से उतरे, पानी का बर्तन आपने अपने हाथ में ले लिया, थोड़ा सा आगे गए और जाकर घुटनों के बल बैठ गए। गुलाम कहने लगा मैंने मुंह फेर लिया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेशाब इस्तंजे से फारिग हो रहे हो। थोड़ी देर के बाद आए, दाढ़ी आंसुओं से तर थी, आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, पानी का बर्तन वैसे का वैसा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तुझे किसने कहा मैं पेशाब करने गया था, तुझे किसने कहा मैं अपनी हाजत पूरी करने गया था? रब्बे अकबर की कसम है, सरकार मदीना रूह कल्बो सीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। अल्लाह के नबी ने ही सवारी रोकी और आप उतर कर वहाँ जाके बैठ गए। मैं खुदा की कसम पेशाब करने नहीं गया, बल्कि मैं तो नबूवत की खुशबू सूंघने गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक काफले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में आपने चलते चलते अपनी तलवार ने आम से बाहर निकाली, जमीन पे फेंक दी। गुलाम बड़ा फरमाया ठहर जा, 2 कदम आगे गए, सवारी को आगे से मोड़ के लाए, फिर आप सवारी से उतरे, अपनी तलवार उठाई, अपने कपड़े से साफ की, फिर अपनी नियाम में तलवार को थमा लिया, फिर आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए, सवारी पर बैठ गए। सिद्दीक ऐ अली ये तूने क्या किया? तूने जानबूझ के तलवार गिरा दी, फिर तू खुद उतरा, तूने खुद उठा ली। रब्बे अकबर की कसम ही रास्ते थे, यही फिजा थी, ये मकाम था। आमिना का लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, हुजूर की यही तलवार गिरी थी, आप यही सवारी से उतरे, जिस अंदाज से हुजूर ने तलवार उठाई मैंने उठा ली। चौथ साहबा कहने लगे अली ये बात तो सारी समझ में आ गई, तूने आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराना शुरू किया? रब्बे अकबर की कसम है मैंने हुजूर को देखा, आप भी ऐसे मुस्कुराए थे, मैंने ये तरीका भी मोहम्मद का क़यामत तक जिंदा कर दिया है। इत्तबा चल पड़ो। मेरा चेहरा कैसा होना चाहिए, मेरा किरदार माशरे के अंदर कैसा होना चाहिए? खैरुन्नास मन यल्फउन्नास, ये कौन कह रहा है? सारे नबियों का सरदार कह रहा है। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने लिए पसंद करे, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, तुम में बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए भलाई सोचे। रमजानुल मुबारक आवेगा, बड़े बड़े ब्रोकर, बड़े बड़े अल्लाह अकबर मछली का काम करने वाले, बड़े बड़े होलसेलर ज़कात निकालेंगे, कपड़ा मार्केट में फोन करेंगे 200 जोड़ा दे दो, किस लिए? देने दिलाने के लिए। मार्केट में अपने बच्चों को लेकर चले गए और जाके कहा VIP दिखाओ, वो भी बड़ा सियाना है, जितनी बड़ी मुर्गी उतनी बड़ी छुरी निकाल के बैठता है। फैसलाबाद से भी बरात आई, शब्बीर की अभी काटन आई, चेयरमैन का लट्ठा आया, 10 जोड़े ले लिए। अब देने दिलाने के, ये क्या देना दिलाना, 4-5 देने दिलाने के लिए ड्राइवर के लिए खुश कर रहा है, तेरे लिए भी जोड़ा लेके आया। कैसा लेके आया? जिसको तू हाथ लगाना गवारा ना करे, अपने लिए अच्छा, दूसरे ड्राइवर के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बेवा भाभी के लिए, बेवा बहन के लिए, गरीब बहन के लिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त है, आंखें बंद करने की तैयारी हो रही है, रोज़ा अनवर में जाने की तैयारी हो रही है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले आई और सैयदा आयशा की यूं करके बगल मोटी थी। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने बेटी की बगल में देखा, आपने फरमाया बेटी बात की पहले की बात की बातें बाद में, पहले ये बता बगल में क्या छुपा के लाई है। अल्लाह अकबर। सईदा आयशा ने बगल में अपने हाथ डाला, चादर के अंदर हाथ डाला, बाहर 2 नई चादरें निकाल के अब्बा जान के आगे कर दी। आपने फरमाया बेटी ये क्या है? कहा अब्बा जान मुझे पता है कि आज के बाद आपकी मेरी मुलाकात मुश्किल होगी, चलो मैं दुनिया का जोड़ा तो नहीं, कफन का कपड़ा नया ले आई। मैं चाहती हूँ मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी पेबंद वाला लिबास पहना, मैं चाहती हूँ आज मैं अपने अब्बा को मरने के बाद नया कफन पहना दो। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आई, बल्कि आपके चेहरे पे अफसुर्दगी आ गई। आपने फौरन फरमाया, बेटी तेरा नया कफन नया कपड़ा मैं पहनूंगा, लेकिन मुझे पहले बता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तू कितना करीब रही। अल्लाह अकबर अर्ज करने लगी, ऐ मेरे अब्बा जान, इतना कपड़ा जिस्म के साथ नहीं होता जितना मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नसीब हुआ है। ऐ मेरी बेटी कजी का मुझे बता तो सही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहना कैसा था, आपका मकान कैसा था, आपकी चरपाई आपका बिस्तर कैसा था। सुनो, हदिये की फूलों वाली चादर घर आ गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया मिल गया। तेरी मेरी अम्मा जान ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर से बेहतर कोई जगह न समझी। वो फूलों वाली नई चादर आपने बिस्तर पर बिछा दी। नमाज इशा के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। घर का पर्दा हटाया, अचानक आपकी बिस्तर पे नजर पड़ गई। आपने यूं करके कदम उठाया, घर की चौखट से बाहर कर दिया। आपने फरमाया, आयशा जब तक ये नहीं बताएगी ये फूलों वाली चादर कहाँ से आई, इतनी दुनिया मेरे घर में कहाँ से आई, तेरा घर वाला तेरे घर में कदम नहीं रखेगा। या तो मस्तूरात हैं, मस्तूरात, ये सबको फिक्र है मस्तूरात तक आवाज जाए। जिन्होंने मां की गोद में ना सुनी वो मौलवी की क्या सुनेंगी। जिन्होंने बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल न किया उसे अब्दुल हन्नान की बात कहाँ समझ आएगी। जिसने माँ के दूध का ख्याल न किया उसे अब्दुल हन्नान की बात कहाँ समझ आएगी। आज 1400 साल पहले मैं तुझे एक घर में लेके चलूँ, घर किसका, अली का। अंदर चरपाई पे कौन बैठी है, सैयदा फातिमा ज़हरा। गोद में कौन खेल रहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है, हर माँ की आरज़ू है। नहीं यकीन आता अपनी घरवाली से, अल्लाह अकबर, जाके पूछना जब फलाने बच्चे को, अनवर को, असगर को गोद में दूध पिलाती है तेरे क्या अरमान होते हैं। वो कहती मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, यूं करूंगी, ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। सैयदा फातिमा भी तो माँ थी, हजरत हुसैन भी तो बच्चे थे। अम्मा जान बेटे को दूध पिला रही है और तसव्वुरात की दुनिया में सोच रही है कि कल जवान होकर मेरा बेटा क्या बनेगा। हजरत हुसैन ने भी माँ की तरफ देखा, दूध पीते पीते मुस्कुराना शुरू कर दिया कि अम्मा जान वफादार बनूंगा, गुलाम बनूंगा, हुबदार बनूंगा, तेरा ताबेदार बनूंगा। ए अम्मा तूने कुरान की लोरियों में मुझे दूध पिलाया, मैं कल मैदान करबला में तूने गोद के अंदर मुझे दूध पिलाया, मैं नेज़े की नोक के ऊपर चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह करे ये मस्तूरात सुन ले। मेरी बच्ची, खुदा तुझे हर नेमत से नवाजे, लेकिन हर नेमत के पीछे अपने किरदार का सौदा न करियो। मौली साहब चीनी पढ़ दो, मौली साहब मिर्चें पढ़ दो, मौली साहब बच्चों के लिए पानी पढ़ दो। पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैंने कहा बच्चों के लिए, कारोबार के लिए पानी दम बाद में करवा, वजीफा बाद में पहुंच, पहले अपने घरवाली की गोद के लिए नजर पे दम करवा ले। कोई नजर कोई चीज पे दम करा ले। खुदा की कसम कि खाने को, पीने को, दुकान मकान को नजर लगी या ना लगी पता नहीं। हमारी घरवालियों की, हमारी माओ की गोद को किसकी नजर लगी। ऐसी बदनजर लगी जिस गोद ने वली अल्लाह पैदा करना छोड़ दिए। पहले केस, बच्चे बैठे, मैं लाउल पेट की बात करके जाऊंगा। पहले हर केस घर में हुआ करता था, सास मां हुआ करती थी। अब तो सास सबसे बड़ी दुश्मन है। अम्मी के जा रही है, अम्मी के जा रही है, नहीं भाई तेरी बहनों के सामने बच्चा नहीं पैदा करूंगी, अम्मी के सामने नहीं करूंगी, अम्मी के जाऊंगी, क्या पता तेरी माँ यूं कर दे। अल्लाह अकबर, कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क करे। खुदा की कसम तुझे लफ्ज़ माँ तो याद आया, तुझे
मुझे माँ वाले लफ्ज को समझने का मौका ही नहीं मिला है। खुदा जब तुम्हारी गोद आबाद करे, नाखूनों को नाखून पालिश से रंगना छोड़ दो, बालों को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर संवारना छोड़ दो, चेहरे पर, सीने पर, कमर पर, अपने घुटनों टांगों पर कपड़ा डाल के रखो, अपने टखनों से शलवार नीची रखो, अपने जूते के कलर के ऊपर भी कपड़ा डालो। रब्बे अकबर की कसम है, इस गोद के अंदर वो आने वाला है, अगर वो बगावत कर गया तो जूते सर में पड़ेंगे, अगर वफादारी कर गया तो तेरा एक बच्चा तेरे समेत तेरे घराने को जन्नत में लेके चला जाएगा। बर्तन धोने के लिए काम वाली, कपड़े धोने के लिए काम वाली, सफाई के लिए काम वाली, इस्त्री के लिए काम वाली, खाना पकाने के लिए काम वाली, तो फिर तुझे मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए। यहां क्या कर रही है? पार्लियामेंट हाउस के अंदर चली जा। मेरी बहना, अल्लाह अकबर, मेरी बच्ची, घर के सारे काम जिससे मर्जी करवा, लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी, अपने शौहर का काम अपने हाथ से कर, अपनी औलाद का काम अपने हाथ से कर। कपड़े धोते हुए तेरे मुंह से दुआ निकल गई, कपड़े इस्त्री करते हुए, खाना पकाते हुए, हंडिया में चमचा चलाते हुए, आटा गूंदते, मुट्ठी भरते, तेरी दुआ निकल गई। तेरे जुमलों पर अर्श वाले को रहम आ गया तो रब्बे अकबर की कसम है, तेरी गोद अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी से आबाद फरमाएगा। 19 कनीज़ाएं थी सैयदा खदीजा के घर, 19 नौकरानियां सैयदा खदीजातुल कुबरा के घर में हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहती। लेकिन जब सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, अम्मा सब नौकरानियों को बिठाती, कहती मेरे घर वाले आए हैं, अब मैं जानूं, मेरा घर वाला जाने, आटा खुद गूंदे, खाना खुद पकाए। एक दिन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना बर्तन में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। पाक पैगंबर ने सैयदा खदीजा को आता देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया कि कमली वाले, आप मेरी चाल डाल पे हंस रहे हो, आप क्यों ना हंसे, मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से काम नहीं किया जाता। लेकिन खदीजा ने अपनी जात से वादा कर रखा है, जब तक मेरे सांस चलते रहेंगे मोहम्मद अरबी आपकी खिदमत में कमी नहीं आएगी। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया खदीजा मैं खुद नहीं हंस रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा मुझे हंसा रहा है। सैयदा खदीजा कहने लगी, इस रात के अंधेरे में जिब्राइल का हमारे घर में क्या काम है? ऐ खदीजा, जब तू खाना बर्तन में डालकर मेरे पास चल के आई, मालिक कायनात इस खिदमत से, इस नौकरी से इतना खुश हुआ कि तुझे खुदा भी सलाम कह रहा है, जिब्राइल अलैहि सलाम भी तुझे सलाम कह रहा है। या तो होटलों वालों की मौज लगी पड़ी है, हर आदमी की मोटरसाइकिल पे थैली, गोद में बच्चा। जाओ शादी हाल में देख लो, अल्लाह की नेमत है, पान बोल वैसे नहीं सकता, एक इधर परस, 2 बच्चे गोद में उठा रखे हैं। इससे अच्छा तो किसी घर में नौकरी कर लो जाके, ठीक है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम संभालने वाली कब्रों में चली गई। आज ये कहती है गुजारा नहीं होता, 50,000 में गुजारा नहीं, लाख रुपए में गुजारा नहीं। अगर आप इजाज़त दूं तो मेरे माँ बाप ने मुझे किस लिए पढ़ाया है, मैं ना नौकरी कर लूं? ऐसे धौंस से कहेगी हमारे पास ना करने का मौका ही कोई नहीं। याद रख, औरत जिस काम के लिए बनाई गई उसी काम पे रख। एक महीने में तकरीबन 4-4, 5-6 मरतबा जहाज़ों के सफ़र होते हैं। एक दिन मेरे घर वाले, मेरी आदत है मैं घर वालों को साथ लेके जाता हूँ, PIA थी या एयरबिलो थी, एक एयर होस्टेस बार बार करीब आवे और मेरे साथ यूं लगे, मैं बचता फिरूं, ऊपर अल्लाह का डर, नीचे बीवी का डर। मैंने कहा भाई हालात ख़राब है।
और माशाल्लाह तुम भी कम नहीं हो किसी से। अगर बीवी फ़ोन पे अचानक पकड़ ले, बॉस का फ़ोन था, बॉस का। और बास तो मेरे जैसे कितने सियाने हैं, घर किसी में और है, बाहर किसी में और है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और बाज उससे भी 2 जमातें आगे पड़े हैं, घर आते अपना मोबाइल ही बंद कर देते हैं। मौलाना वो पास पास करीब करीब मेरे लगे, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। और वीआईपी प्रोटोकॉल, कभी ड्राई फ्रूट लेके आए जो वजीरों को मिलते जहाज़ों में, मैंने करीब आई, जो उसके सर के ऊपर कैप थी उसने यूँ करके टोपी उतारी, कहने लगी सिद्दीकी साहब बेटी समझ के सर पे हाथ फेर दें। हमारी आदत है, हम ऐसे डायरेक्ट हाथ नहीं फेरते कि फ़कीरों वाली लाइन है। मैंने रुमाल हाथ में लिया, यूँ करके उसके सर पे फेर दिया। अल्लाहु अकबर, पता नहीं उसकी कौन सी बैटरी चार्ज हो गई, ऐसा रोई, रोने लग गई। न उसने देखा कैमरे लगे हैं, न उसने देखा मैं स्टाफ हूँ, मैं अमला हूँ। रो के कहने लगी मौलाना बाप कोई नहीं, भाई कोई नहीं, लेकिन कोई भी मुझे बहन की निगाह से नहीं देखता। हम कोई आम औरतें नहीं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, इंसान की नज़र से पहचान जाती हैं। ये भाई बन के देख रहे, बगैरत बन के देख रहे। लेकिन मौलाना आप मिंबर पर ऐलान कर दिया करो, आप मिंबर पर बैठ के बात किया करो। खुदा की कसम ये भी तो किसी की बेटियां हैं, पता नहीं किस मुसीबत की मारी जिन्होंने इनको घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। का मौलाना जिस दिन मुझे छुट्टी होती है उस दिन रात को मुसल्ला होता है और मैं होती हूँ रो रो के अपने रूठे रब को मनाती हूँ। मौलाना अगर मैं ये काम ना करूँ, लोग जहाज में जान जान के कोनिए निकाल कर मेरे जिस्म के साथ लगाते हैं। इनको मना करो कि हम भी तुम्हारी बहनें हैं। मैंने कहा बेटी मजबूरी क्या है? कहा मौलाना आपको क्या बताऊँ, अम्मा बिस्तर पर बीमार है, 3 बहनों की शादी कोई ना हुई। अगर मौलाना मैं भी नौकरी छोड़ दूँ तो मेरे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। मौलाना जमशेद साहब नव्वरल्लाहु मरकदू का नाम आपने सुना। कई मरतबा हजरत की खिदमत में मुझे रहने का अल्लाह के फजल से, क्योंकि शुरू से मिजाज तबलीग का था। सन 1986, 87, 88 में हाजी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैयत हुए थे। उसके बाद चल सो चल मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई दर्जे का प्यार किया करते थे। मियाँ जी मेहराब के साहब के साथ ड्यूटी हुआ करती थी, मौलाना साहब साहब के साथ प्यार हुआ करता था। इस साल भी जो इज्तिमा हुआ, अहमद लाड साहब काफ़ी देर मुझे अपनी गोद में लिटा के बैठे रहे। मौलाना फारूक साहब, मौलाना ज़ुहैर असल प्यार करते रहे। अपनी कुछ निशानियाँ भी उन्होंने मुझे अता फरमाई। फिर आज़माबाद के, फिर मुजफ्फरनगर के सारे अकाबिर इकट्ठे हो गए, कहने लगे मौलाना कितना खुशकिस्मत है, हम दुनिया को दीन सिखाने आते हैं। अल्लाह अकबर, तेरा केसर 24 घंटे हमारे घरों के अंदर चलता है। यकीन जानो कौन है? मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब नया नया स्टेज ड्रामा शुरू हुआ, सन 1991-92 की बात है, इतना आम नहीं था। अल्लाह अकबर, चीदा चीदा लोग इसमें मस्त हुआ करते थे। लाहौर की शूरा के कुछ साथी आए, उस वक्त मैं हजरत की खिदमत में बैठा था। उबली हुई मछली, उबले हुए चावल हजरत नौश फरमा रहे थे और साथी आपकी खिदमत में बैठे, मैं भी खिदमत में बैठा था। उस वक्त किसी ने आके कहा हजरत जी दुआ फरमाओ कयामत करीब है। आपने फरमाया क्या हुआ? कब कंजरियां स्टेज पर आके नाचने लगी। मौलाना ने यूं करके चावल से हाथ झाड़ दिए, फरमाया ये कंजरी क्या हुआ करती है? दूसरा क्या लगा, नहीं नहीं नहीं, पैसों की खातिर नाचती है। क्या ये मुसलमानों की बच्चियां, ये हिंदुओं की बच्चियां? का मुसलमानों की बच्चियां। मैंने हजरत की आंख से आंसू निकलते देखे। फरमाया भाई ठीक है, वो तो अपने किरदार में गिर गई, तुम तो अपनी गुफ्तार में न गिरो। अल्लाह वो कहने लगे क्या मतलब? फरमाया जब तुम कंजरी कहने लग जाओगे तो बेटियां समझ के सरों पे चादरें कौन उड़ाएगा? अगर घर के अंदर बेटी बगावत करे, बहन बगावत करे, बीवी बगावत करे, जरूरी नहीं लाठी लेके खड़े हो जाओ, जरूरी नहीं तलाक की नौबत आ जावे, जरूरी नहीं तू तलाक पे खड़े हो जाओ। खुदा की कसम मुसल्ला है, बैठ जाओ उसके ऊपर। पिछले महीने पन्नू आकिल का नक्शबंदी इज्तिमा था, अकाबिरीन सारे मौजूद थे। अगला दिन हजरात तो सारे रात को चले गए। मेरा आखिरी बयान था, मैं रात मारूँ का। सुबह जब नाश्ता करने लगे
सुई गैस महकमे के SDO साहब आ गए और लोग कहने लगे जी इनके लिए दुआ फरमा दो। सिंधी थे, कहने लगे दुआ कर दो, मेरे औलाद कोई नहीं। मैंने कहा कै साल शादी को हो गए? कहा 16 साल शादी को हो गए, लेकिन कहीं से खैर ना मिली। मैंने कहा बीवी को चेक कराया? कहा बिल्कुल ठीक है। अपना चेकअप कराया? बिल्कुल ठीक है। फलाना मेडिकल सेंटर गया, कराची के आगा खान में गया, लियाकत में गया, फलाना मेडिकल सेंटर, बोलना पाकिस्तान का मैंने कोई तिबी मशूरा ना छोड़ा, पाकिस्तान का कोई मैंने अस्पताल ना छोड़ा, अब ना उम्मीदों के बैठ गया। मैंने कहा एक अस्पताल मैं बताऊं इंशाल्लाह तेरी ना उम्मीदी उम्मीद में तब्दील हो जाएगी। कहने लगा जल्दी जल्दी बताइए। मैंने कहा डॉक्टर भी बताऊंगा, वार्ड भी बताऊंगा, फीस भी बताऊंगा। कहा हजरत जी क्या है? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और उसकी फीस आंख के 2 आंसू है। अगर कहीं से बनना पड़े, हर जगह ना उम्मीदी हो जाए, तो रात को मुसल्ले पर बैठकर उस तबीब को चेक करा दे जिसके पास हर जख्म का मरहम है, जिसके पास हर दर्द की दवा है। का मौलाना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है। मैंने कहा टाइम तो उससे लेना पड़ेगा। हजरत राबिया बसरिया हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरस में बैठी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जो कोई अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। राबिया बसरी उठ के खड़ी हो गई। हसन बसरी मैं तो तुझे बड़ा दाना समझती थी, बड़ा अक्लमंद समझती थी, बड़ा पढ़ा लिखा समझती थी, मैं तो तुझे किताबों की लाइब्रेरी समझा करती थी, लेकिन तू तो अनपढ़ निकला, तू तो पढ़ा लिखा ना निकला। का क्या हुआ? कहा हसन बसरी तूने क्या कहा? का जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। का ये कौन सी रहमत हुई? खटखटाए तो वो जिसको खुदा का दरवाजा बंद नजर आता है। ए हसन बसरी हमने तो हक अपने बड़ों से सुना, अल्लाह का रहमत का दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है, हर वक्त जब चाहो, घंटी बजाने की जरूरत कोई नहीं। और रात तहज्जुद की नमाज अल्लाह इसके मजे सबको नसीब फरमावे। फजर की अजान आपकी मस्जिद से, जोहर की अजान का बुलावा यहाँ से, असर की नमाज का बुलावा मस्जिद से अजान, मगरिब इशा का बुलावा जमीन पर, तहज्जुद का नमाज बुलावा अर्श बरी पर, वहां से आवाज लगती है हल में मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत करवाने वाला, गुनाह माफ करवाने वाला, रिज़्क़ की तंगियां दूर करवाने वाला। और रहमत का बाजार सज गया, मेरा बंदा तेरे आने में देर है, मेरे माफ करने में देर कोई नहीं। आजा ले जा, इतना नवाजूंगा, अल्लाह अकबर। तुझे किसी दर पे जाने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। सारी ड्यूटी निभा रहे हो, एक ड्यूटी और निभा लो, बंदों का ताल्लुक बंदों से तोड़कर अल्लाह के साथ जोड़ना शुरू कर दो। और बंदे कौन है? जिसकी आंखें हो, चमड़ी चिट्टी हो, कद आवर हो, ये इंसान है। जिसको मैं और आप इंसान की निगाह से देख रहे हैं। इंसानियत क्या है? अल्लाह अकबर। जिस्म के हिस्से का एक बाल टूटे, यहां सुई चुभे, पूरे जिस्म में टीस उठने लग जाए, दर्द, एहसास, मोहब्बत, प्यार, खैर खाई, जो चीज अपने लिए पसंद वो दूसरे के लिए, जो खुद खाए, जो खुद पहने, जो खुद इस्तेमाल करे। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप उसी में हार पर होने चाहिए। बाकी सब ये रोला गोला बाजार भरे पड़े हैं, हर कोई अपनी अपनी में लगा पड़ा है, किसी को एक दूसरे का एहसास ही कोई नहीं। अंधेरी नगरी के अंदर रोशनी तलाश कर रहे हैं, अंधेरा दुनिया अंधेरा। अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान कर दो, 4 बजे तक दुकानों में रिज़्क़ तलाश करने वालों, कारोबार में रिज़्क़ तलाश करने वालों, किस अंधी दुनिया के पीछे धक्का खा रहे हो? बनाने वाला खुद कह रहा है ये सारे का सारा धोखे का घर है। सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर तशरीफ ले गए।
कब? जब बेटी को ब्याहे हुए 3 दिन हो गए, हजरत अली रुखसती लेकर अपने घर चले गए। 3 दिन हो गए, बाप को बेटी याद आ गई। बेटी की याद की बेताबी में अब्बा जान खुद मिलने बेटी के घर चले गए। जाके पर्दा देखा, पेवंद लगा हुआ। पर्दा हटा के देखा, सैयदा के गाल अंदर को पिचके हुए। वही जोड़ा जो बाप के घर से पहन के गई, वही 17 पेमंद वाली चादर जो अब्बा जान के घर से ओढ़ के गई। लाख लाख रुपए का। अल्लाह अकबर। जामे कलात में जाती हो 3 घंटे के लिए अपने माँ बाप के खून पसीने की, अपने भाइयों के खून के कतरे जो लाल जोड़े में निचोड़ के लाती हो, 2 घंटे के बाद वो रद्दी की टोकरी के अंदर बिकता है। खुदा की कसम, तुझे बाप की सफेद दाढ़ी का एहसास क्यों नहीं होता है? क्या आपकी मेरी बेटी की इज्जत नबी की धियों से ज्यादा? मैं चाहता हूं 2 चादरों का जिक्र करके आपसे रुखसत हूं, आपसे दुआ लूं। आओ मैं तुम्हें 2 चादरों का जिक्र सुनाऊं। चादर देने वाला इमामुल अंबिया और चादर लेने वाली जन्नती औरतों की सरदार में है। एक का नाम सैयदा ज़ैनब, एक का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जब रुखसती का वक्त आया, इधर उम्मे सलमा, इधर हजरत आयशा, इधर अज़वाजे मुताहरात खड़ी है। बेटी प्यार लेने अपने अब्बा जान के पास आई। रहमत आलम ने चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा था जैसे आज माँ याद आ रही हो। बेटी को गले से लगाया, सर पे हाथ फेरा, चादर के ऊपर सुराख नजर आए, चादर के अंदर सुराख नजर आए। आपने बेटी की चादर को देखा, चादर के किनारे से लेकर परने किनारे तक उंगलियों का इशारा किया। फरमाया आयशा उम्मे सलमा, देख दी रुखसत हो रही है, 17 पेमंद वाली चादर पहन के जा रही है। एक पेमंद चमड़े का, 16 कपड़े के लगे हुए। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, है कोई नई चादर? अज़वाजे मुताहरात के सर झुक गए। आपने यूं नहीं फरमाया जिब्राइल जन्नत से जोड़ा लेके आ, बल्कि आपने फरमाया बेटी के लिए जन्नत के जोड़े मंगवाऊंगा। उम्मत का गरीब क्या करेगा, ठेले वाला क्या करेगा, मजदूरी वाला क्या करेगा? इसी चादर में बेटी को ब्याह के दिखाया। जब बेटी का हाथ अली के हाथ में देने लगे, फरमाया मेरी बेटी इस 17 पेमंद वाली चादर पे सब्र कर ले, वादा करता हूं कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारन का ताज मोहम्मद तुझे अपने हाथों से पहनाएगा। तरबियत भी तो कोई होती है, बच्चों को समझाना भी तो कुछ होता है। अब आप कहेंगे मौली साहब नए कपड़े पहनने पे मना कर रहे हैं। पहनो, खाओ, पियो, वो नेमत जिस नेमत का अल्लाह को हिसाब दे सको। सूंघो कपड़ों को, किसी के खून पसीने की बदबू तो नहीं आ रही, किसी के अरमानों की तो नहीं आ रही, कोई जबर जुल्म की तो नहीं आ रही। उस कपड़े को मदीने के खुशबू लगा ले, लोगों के हक खाने की जो बदबू आएगी, रब्बे अकबर की कसम तेरी कब्र के माहौल को गंदा करके रख देगी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये कौन ज़ैनब? अल्लाहु अकबर। फतह मक्का के मौका पर एक सरदार आया, अपने चेहरे को कपड़े से छुपा रखा था, हुजूर के सामने आके बैठ गया, आस्तीन चढ़ाई, अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े धड़ल्ले से मोहम्मद वादा कर, बिन देखे मुझे माफ करेगा, चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले माफ कर। साहबा इकराम की तलवारें न्याम से आहिस्ता आहिस्ता निकल, फरमाया रख दो वापिस, मेरा इसका मामला है। फरमाया दरगुजर करूंगा, चेहरा दिखा, कहा नहीं नहीं बगैर देखे माफ कर। आपने फरमाया ठीक है, लिख के दो। आपने अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। अब तो चेहरा दिखा, का पक्की गारंटी का जी। उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई, नपल के पलकों से टकराई, टप टप आंसू चेहरे पर। कुछ सहाबा आगे बढ़े, या रसूलल्लाह हुक्म करो, इशारा कर दो। फरमाया अमन दे दिया, माफ कर दिया। हुजूर बतलाओ तो सही ये कौन है जिसको देख कर रोने लग गए?
फरमाया जब गलती पर था तब नहीं बताया, अब तो माफ कर दिया, मैं कैसे बताऊंगा। साहब हुजूर के कदमों में बैठ गए, या रसूलल्लाह ऐसा दरगुजर उम्मत को क्या पैगाम देंगे, बतलाओ तो सही। रहमत वाले नबी ने देखा, फरमाया अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, इसका चेहरा देखकर मैं मोहम्मद को मेरी ज़ैनब बेटी याद आ गई। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जब हिजरत कर कर ये मक्के से मदीने आ रही थी, यही था जिसने नेज़े की नोक सवारी पे मारी, मेरी बच्ची की सवारी बिदकी, मेरी ज़ैनब उछल के ज़मीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल बच्चा ज़ाया हो गया, इसी तकलीफ में मेरी ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई, मैंने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन इसके चेहरे पर मुझे मेरी ज़ैनब याद आ रही है। रब्बे अकबर की कसम है, छोटी छोटी बातों पर कत्ल करने वालों, तुम्हें क़यामत के दिन उस नबी का सामना करना पड़ेगा। ताइफ की गलियों में जो सारे दुश्मनों को दुआ देकर आया, फतह मक्का के मौका पर नबी का साथ दौड़ता फिर रहा है, अपनी तलवार की दस्ती लोगों के दरवाजों पर मारता हुआ, हटो बचो, आज खबरदार घर से कोई ना निकले, जो निकलेगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। मक्के के काफी डर के बैठ गए। एक ने हजरत साद से आंख बचाई, दौड़ता हुआ हुजूर के सामने आया और आपकी सवारी के आगे, मोहम्मद इतने सख्त कब से हो गए? आप तो माफ करने वाले, आप तो बदले लेने वाले, आप तो माफ करने वाले, बदले लेने वाले कहां से बन गए? आपने फरमाया क्या हुआ? का वो तेरा साथ कितनी देर से हमें हमारे बच्चों को डरा रहे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारी बीवियां धाड़े मार रही हैं। आपने फरमाया क्या हुआ? कया मारने की धमकी दे रहे हैं। आज अल-यौम यौमुल मलहमा, आज झगड़ा, आज लड़ाई बदले का दिन है। आपने साद इधर आ, साद आ गए। का क्या हुआ? किसकी इजाजत से गया? क्या रसूलल्लाह जब मक्के में दाखिल हुआ मुझे वो जगह नजर आई जहाँ सुमैया की शर्मगाह पे बरछा लगा था, कमली वाले 2 कदम आगे आया, मुझे वो जगह नजर आई जहाँ ज़नीरा की आंखें निकाली थी, मुझे वो जगह नजर आई जहाँ यासिर को अम्मार को तड़पा तड़पा के मारा। कमली वाला बिलाल की कमर देख ले, जिस्म का गोश्त पूरा कोई नहीं, यही मारा था, आज बदले लूंगा। आपने फरमाया साथ मेरे पास आ जा। साथ पास आए, आपने सर पर हाथ फेरा, फरमाया साथ अगर तुमने बदले लेना शुरू कर दिए तो कराची वालों को कौन बतलाएगा? हमने उस नबी का दामन पकड़ा जो बदला लेने नहीं आया, ज़हमत बन के नहीं आया, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। कौन बदलाएगा? शाम के बाजार में मैं अपनी बीवी के साथ, 16 उलमा इकराम, ये शहजादा मस्जिद के मौलवी अब्बासी साहब साथ थे, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साथ थे, 16 हजरात साथ थे। एक औरत आई, इतना बड़ा गले में पर्स, बाल उसके बिखरे हुए और टाइट उसने शर्ट और पैंट पहन रखी है, सीधी आई, ये पगड़ी का पल्लू खींचा, करीब था पगड़ी उतरती, मैंने कुछ धक्का देने की कोशिश की, मैंने कहा बदतमीजी ना करे, उन्होंने कहा ना ना मैं तो अकीदत के तौर पे हाथ लगा रही हूँ, ऐसे जिस्म पर हाथ लगाए चूमने लग जाए। वो जो हमारा तर्जुमान था शामी बोली बोलता था अरबी, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा बस मैं दूर से इनको देखा, मुझे इन पे प्यार आया। हमारे बड़ी बड़ी पगड़ी सर के ऊपर, शलवार टखनों से ऊपर पिंडलियों तक, कुर्ता लंबा घुटनों से नीचे, खुले आस्तीन, मगजी वाला गला, हाथ में आसा, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह, निगाह नीची। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उधर, उनके दरमियान खड़े थे। वो कहने लगी मुझे ऐसा महसूस लग रहा है आज मलाइका ज़मीन पर आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मलाइका नहीं इंसान है। कहा नहीं नहीं इंसान है तो फिर ये बिलाल की औलाद है। अल्लाहु अकबर। उस दौर के अंदर उस हालत में उसे भी पता है बिलाल ऐसा होता था, पता है सिद्दीक का लिबास ऐसा था। वो कहने लगे नहीं नहीं ये बिलाल की औलाद नहीं, ये पाकिस्तान से मुसलमान भाई आए हैं। आगे बढ़ी, यूं कुर्ते का दामन पकड़ा, इशारे करके कहने लगी ये तुम्हारे मुल्क में है। हमने कहा है, फिर होके भर के रोई और सामने खड़ी हुई ज़मीन पे लेट कर हमें सजदा करने लग गई। कह लगी जाओ जाओ अपने मुल्क में कह देना
इसे ना छोड़ना, ये तो हमारी मिल्कियत थी, हमने थोड़े पैसों के पीछे सौदा कर दिया, हमारी ज़िंदगी कुत्तों जैसी हो गई। जाओ जाके पाकिस्तान में ऐलान कर देना, अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो इसी लिबास और इसी किरदार में इज्जत मिलेगी। हमारे स्कूलों का सिस्टम, हमारे कॉलेजों का, मेरी बच्ची ने साइंस में फर्स्ट ईयर में कहने लगी डॉक्टर बनूंगी, मैंने कहा बन जा। पहला दिन कॉलेज से आई और फुड़ फुड़ करती फिरे। इत्तेफाक से मैं भी घर था, मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा इसको क्या हुआ? वो कहे मम्मा आपको, मेरी वो बीवी के, मेरी बीवी के, आप तो खुद कह दे। मैंने कहा बेटे बता, बड़ा मेरा लाड है, प्यार है। मैंने कहा बेटी क्या बात है? कह लगी बाबा मैंने बुर्का नहीं पहनना। अल्लाह अकबर, यहाँ तीर लगा कि अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के घर में बगावत। मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा अल्लाह मैं हराम तो कमाता कोई नहीं, अगर किसी का दिल दुखाया रजल साहब ने माफ़ कर दे। मेरे बेटी से कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है? कहने लगी बाबा पूरे कॉलेज में हम 3-4 ने बुर्का पहना, बड़ा मजाक उड़ा, मैं नहीं पहनूंगी। अल्लाह अकबर, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी और उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा तेरे बाप की इज्जत है, तेरी मर्जी से जूतों में रौंद दे, तेरी मर्जी, दुनिया क्या कहेगी अब्दुल हन्नान की बेटी नंगे सर फिर रही है। ऐसी डॉक्टरी पर मैं बाज आया, मैं डॉक्टरी नहीं कराता, मैं तेरे लिए अल्लाह करे 10 नौकरानियाँ रख दूंगा, तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के पढ़, फेल हो जा कबूल करूँगा। लेकिन बेटी ये तो मैं बुर्का ये पर्दा पूरी दुनिया में बांटता फिरता हूँ, जब तू ही उतार देगी मेरे पास क्या रह जाएगा। बेटी भी बिन अब्दुल हन्नान की थी, उसने बाप की आंखों में 2 आंसू देखे, यूँ सीने से लगी जप्फी डाल ली और ओके कहने लगी अब्बा आज तेरा दिल दुखाया माफ़ कर दे, आइंदा मर तो जाऊंगी लेकिन सर से बुर्का कभी नहीं उतारूंगी। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ऐसी नेक औलाद दी। मेरे यारो जाओ जाओ अपने घर में अपनी बच्चियों के आगे हाथ जोड़ो कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ए बेटी तो दुपट्टा उतार के आती है, मेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है। बेटी कम से कम मेरे सामने तो सीना छुपा के आया कर, मैं कोई दल्ला नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे हराम का नहीं जना, तुझे हलाल का जना। ए मेरी बच्ची अपनी बीवियों की जाके हाथ जोड़ो, मिन्नत करो कि खुदा के वास्ते हमें जब रोटी पका के दिया कर तो अपने गले को छुपा कर अपने सर पे दुपट्टा रख के दिया कर। ये कैसी माँ है जो रमजान की इफ्तारियाँ भी नंगे सर पकाती है? ये कैसी मेरी बहनें जो सहरियाँ भी नंगे सर पकाती है? इनके हाथों से खाने वाला रोजेदार बनेगा, इनके हाथों से खाने वाला कुरान का वारिस बनेगा। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कहाँ जाए, किसके हाथ पर अपने अरमानों का लहू जाके तलाश करे। हाय हाय हाय, बेदीनी ने इतने डेरे हमारे घर के अंदर डाल लिए कि हमारी जुबानों को ताले लग गए। ये जुबानें गाली देने को तैयार है, हक कहने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते मेरे अजीज़ों, तुम्हारी मस्जिद में ऐलान कोई जनाजे का होगा, तुम्हारी मस्जिद में ऐलान कोई फौतगी का, कोई गुमशुदा चीज़ का होगा। आज अब्दुल हलाल, अल्लाह अकबर, आज 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 ऐलान करके जा रहे हजरात। एक ज़रूरी ऐलान सुनो, अब्दुल हन्नान की तरफ से ऐलान है, हमारी गैरत गुम हो गई, हमारी इज्जत गुम हो गई, हमारी शराफत गुम हो गई, हमारी बेटियों का पर्दा दुपट्टा गुम हो गया, हमारी आंख का हया गुम हो गया। खुदा के वास्ते किसे मिले तो हमारे घर में वापस लौटा दे। हमारे घर खाली हो गए, हमारे घर जहन्नम बन गए। ये भी कोई बात है? 4 बेटियां नंगे सर बैठी, बाप मस्जिद से दुरूद शरीफ की तस्बीह करता रहे। ये भी कोई बात है? बेटियों के गले खुले हुए, बाप मस्जिद की तालीम से उठ के आ रहा है। खुदा के वास्ते ओए लोगों, डॉलर का बाद में सोचो, सोने की कीमत का बाद में सोचो, हुकूमत का बाद में सोचो, पहले अपने घर के बारे में सोचो। या अपने घर में आयत करीमा पढ़ो, अपने घर में सूरह यासीन पढ़ो, सलातुल हाजत के नफिल पढ़ के सजदे में पढ़ जाओ। अल्लाह रोटी दे या ना दे, लेकिन गैरत के जनाजे ना निकालना। ओ मेरे वीरों, ये मेरी बहनें, कम से कम तुम भी अपनी इज्जत का
तुम भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। जब मोटरसाइकिल पर गले में दुपट्टा डालकर, ऊंची हील पहनकर, शलवार पिल्लियों तक लेके जाती हो, अल्लाह की कसम तुम्हें कोई जुनैद बगदादी नहीं देखता, हर कोई कुत्ते बिल्ले की निगाह से देखता है, तुम्हारे जिस्म की डील डोल से मजे लेता है। तू नहीं चाहती कि मैं इस वजूद के साथ हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ी हो जाऊं। घर में जैसी मर्जी फिर, घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन खुदा के वास्ते बाहर तो अपने वजूद को ढांप ले। तूने उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा जिसकी धी गर्मी के मौसम में मोटे कपड़े पहन के बैठी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने मोटे कपड़े बच्ची के जिस्म पे देखे, फरमाया फातिमा भले कैसे पहना, ये जानबूझ के पहना? कहा नहीं नहीं। हज़रत अली से कहने लगी नहीं अली जानबूझ के ना पहना, अपनी मर्जी से पहना। का क्यों? का तुझे नबूवत के कदमों की खुशबू नहीं आ रही? कहा हाँ। का भी अब्बा जान गुजर के गए थे और हुजरे का पर्दा उठा के मस्जिद में चले गए, और का बेटी ऐसा लिबास न पहनियो जिस लिबास के अंदर जिस्म नजर आए, वो लिबास अल्लाह की रहमत से और जन्नत से महरूम हो जाएगा। ए अली मैंने पतले कपड़े उतार कर मोटा लिबास पहन लिया कि मोहम्मद की धी जन्नत से महरूम न कर दी जाए, अल्लाह की निगाह से गिर ना जाए। ए मेरी बच्ची सुन मसला, तुझे उलमा इकराम बताएंगे। मेरे भाइयों तुम सर के बाल कटाओ, जहां मर्जी फेंक दो, इजाजत है, लेकिन सर के बाल कटाना दूर की बात है। मेरी बेटी नहाए, मुंह धोए, या जिस वक्त सर में तेल लगाए, कंघी करे, जब सर के बालों में कंघा करे, कंघी के दांतों में जो टूट कर बाल आ जाए, खबरदार डस्टबिन में ना फेंक, खबरदार कचरेदान में ना फेंक, खबरदार इसे बाहर ना फेंक, बल्कि किसी दीवार के सुराख में रख दे, या आग जलाकर अपने बालों को जला, वरना घर के अंदर गड्ढा खोद के दफना दे। तूने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस गैरत वाले दिल को तूने अपनाया। अल्लाह अकबर। जो टूटे हुए बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़े, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। टूटे हुए बिखरे हुए बाल, जब खुदा किसी बदनिगाह की निगाह बर्दाश्त नहीं करता, तो तेरे मेरे बच्ची के चेहरे पर अल्लाह बेगैरतों की निगाहें कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाइयों मर्द को कफन दिया जाता है 3 चादरों में, एक सीना बंद दो चादरें। जब बारी मेरी बेटी की, मेरी धी की आएगी तो 5 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद, एक अदार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है। जब 5वां दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है, या अल्लाह कब्र के अंधेरे में जब सोलर नहीं, यूपीएस कोई नहीं, जब जनरेटर नहीं, टार्च कोई नहीं, चार्जिंग बैटरी कोई नहीं, जब बिजली का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह अब तो अंधेरे में अब किस चीज का पर्दा, किस चीज का दुपट्टा? अर्श वाले की तरफ से ऐलान हुआ, अब्दुल हलाल जब तक तुम्हारे में रही, नंगे सर रही, तुम्हारी गैरत बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज खबर के कोठड़े में इसकी मेरी पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता हव्वा की बेटी, मैं नहीं चाहता आयशा की बेटी, मैं नहीं चाहता खदीजा की रूहानी बेटी, मैं नहीं चाहता फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की रूहानी बहन कब्र में आए और उसका नंगा सर हो। ईमानदारी से बताओ खड्डा मार कीट वालों, जो अल्लाह तेरी मेरी धी का कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मियाँ बीवी जाओ जाओ जाओ, घर के अंदर बैठ कर मशवरा करो, बीवी के आगे हाथ जोड़ो कि जो मांगेगी दूंगा, लेकिन खुद भी जहन्नम से बच, अपनी नस्ल को भी जहन्नम से बचा और मुझे भी जहन्नम से बचा। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, फूलों वाली चादर बिस्तर पर देखी, घर से बाहर कदम निकाल लिया, या तो तलाक तलाक तलाक। वकीलों के चैम्बर में जाके देखो तलाक किस वजह से हो रही है। भाई की शादी पे कपड़े बना के नहीं दिए, पर्दे ने लाने पर झगड़ा हो गया, कलीन बिछाने पे झगड़ा हो गया, सीलिंग करने पर झगड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो सुनो, रहमत वाले नबी ने हुजरे से बाहर कदम रख लिया। सईदा आयशा अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी क्यों अंदर नहीं आते? अगर गुजारा पेवद वाले में हो जाता है तो फूलों वाले की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। एक चादर हुजूर ने अपनी बेटी ज़ैनब को दी।
जब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, रहमत वाले नबी हुजरे में गए कि मेरी बेटी को गुस्ल कौन देगा। माइयों का इंतखाब हुआ। जब गुस्ल देने की बारी आई, हुजूर ये कहते हुए कमरे से बाहर आ गए। फरमाया जब गुस्ल दे लो तो कोई कफन ना पहनाए, इंतजार करना, कफन का जोड़ा मैं लेके आऊँगा। बार बार पूछते, ज़ैनब को गुस्ल दे दिया। अल्लाह के नबी अभी दिया जा रहा है। जब माई ज़ैनब को गुस्ल दे दिया, का कमली वाले ज़ैनब को गुस्ल दे दिया, खदीजा की गोदी में दूध पीने वाली को गुस्ल दे दिया। अल्लाह अकबर, दील की खातिर अल तकलीफें बर्दाश्त करने वाली को गुस्ल दे दिया। हुजूर अपने हुजरे मुबारक में गए। सुनो सुनो कराची के गयूर मुसलमानों, कोई लट्ठा नहीं लेके आए, कोई रेशम नहीं लेके आए, कोई यमनी चादरें नहीं लेके आए। जो कंधे पे चादर थी उसको उतार के तहमद बना लिया, जो तहमद था उसको उतार के कंधे पे डाल लिया। जब कंधे वाली चादर को तहमद और तहमद को लपेट कर बगल में ले आए, फरमाया इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दो। सैयदा ज़ैनब को कफन दे दिया गया। जब कफन में दुल्हन बन के तैयार हुई, हुजूर जनाजे के सराने खड़े हुए और फरमाया बेटी माफ करना, तेरा बाप तुझे नया कफन तो नहीं दे सकता, लेकिन वो चादर दी कि जन्नत भी मिल जाए, इस चादर की कीमत अदा नहीं कर सकती। मदीने की औरतें रोने लग गई, कहने लगी या रसूलल्लाह कौन सी चादर? का जाओ दुनिया वालों को बता दो जिस चादर में मेरी बच्ची दुल्हन बनी है, अब ये चादर मोहम्मद के वजूद अतर से लग के आई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, ये दुनिया धोखा है, धोखा है। ठीक है जितनी जरूरत है अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन बेजा ख्वाहिशात पर अल्लाह उसका हबीब मना कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो यही पैगाम है, ना दौड़ो इस दुनिया के पीछे, ये धोखा ही धोखा है, ये धोखा देगी। नहीं यकीन आता, अपने खड्डा मार के कब्रिस्तान में चले जाओ। अल्लाह अकबर। हर घर से कोई ना कोई कब्रिस्तान में गया हुआ है। जाओ जाओ जिल्दों की बस्ती वालों, मुर्दों की बस्ती में जाओ और उससे पूछो तो सही कब्र वाले कोठे में क्या काम आया। बाप कहेगा, बीवी कहेगी, माँ कहेगी, औलाद जमाल कहेगी, ना माल काम आया ना औलाद काम आई। इस कब्र वाली कार कीड़ के अंदर सिर्फ आमना के लाल का तरीका काम आया है। हुजूर की सुन्नत काम आई, नबी की ताबेदारी काम आई। सर से लेकर पैरों के नाखून तक, दाएं कंधे से लेकर बाएं तक, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक, हमें हर हाल में सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगना पड़ेगा, अल्लाह के रंग में अपने आप को ढालना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को, मेरे नबी जूता पहना करते थे तो पहला पाँव कौन से जूते में उतारा करते थे तो कौन सा पाँव। रहमत वाले नबी कुर्ता पहना करते थे तो पहले कौन से बाजू में उतारा करते थे, अंदाज क्या था। खाना खाने का आपका अंदाज क्या था। जब दस्तरखान पर बैठते तो फिर खाना शुरू करते या खाना खाने से पहले अहवाल मालूम किया करते, हाल मालूम किया करते। अल्लाह अकबर। सन 2006 में मैंने हजरत वाला हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू के पास 40 दिन गुजारे। अल्लाह अकबर। मैंने करीब से भी देखा, खानका में दूर से भी देखा। ये अल्लाह वाले की जिंदगी का निचोड़ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, सामने आया कि इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। यही खुदा का पैगाम, यही मुस्तफ़ा का पैगाम, यही कुरान का पैगाम है। अगर कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी मिलेगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी हुजूर के मुबारक तरीक़ों पे मिलेगी। अल्लाह की कसम कबूल करवा लो, कबूल करवा लो। आओ तुम्हें थोड़ी सी एक कहानी सुना दो। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से रायमंड जाते हो ना, इज्तिमा में जाते हो ना, अपने कीमती औकात लगाते हो ना। ये कौन है? आपने मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ए मेरे बेटे सब तुझे मैं वक़्त का कुतुब बनने का तरीका ना बतला दूँ तो दुनिया का कुतुब बन जाएगा, वक़्त का अब्दाल बन जाएगा, वक़्त का वली बन जाएगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे, अब्बा जी वो कौन सा ऐसा वजीफ़ा जिससे दुनिया के अंदर अल्लाह कुतुब बना देंगे? फरमाया बेटा जब सुन्नत के ख़िलाफ़ काम होता हो वहाँ जाकर सुन्नत के मुताबिक काम कर दे, अल्लाह तुझे वक़्त का कुतुब अब्दाल बना देगा। सुन्नत के मुताबिक खाना खड़े होके खा रहे हैं, वहाँ बैठ जा,
पानी खड़े होके पी रहे हैं, बैठ जा। अल्लाह अकबर। जहां हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा हो वह सुन्नत को जिंदा कर। कोई तेरे से पूछे क्या कर रहा है, कब मैंने तुझे नहीं देखना, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना है। अल्लाह का हुक्म पानी पीने में, गुफ्तगू करने में, हाथ के इशारे में, अल्लाह का हुक्म क्या, मेरे नबी का तरीका क्या है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कपड़ा सीख मार्केट करने के लिए, कपड़े वाले की दुकान पर, टेलर मास्टर बनने के लिए दर्जी की दुकान पर, सुनार का काम सीखने के लिए सुनार की दुकान पर, दीन सीखने के लिए तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा, अल्लाह वालों के कदमों में बैठना पड़ेगा, दीन के हल्के घरों के अंदर मस्जिदों में आबाद करने पड़ेंगे। ये उम्मत पहली उम्मत दुनिया के अंदर आई सन 1991 में। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत थी। हज़रत जी मगरिब में मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और आपने सन 1991 के बयान में या 90 के बयान में फरमाया था, पहले दुनिया के अंदर नबी आते थे, दीन लाते थे, दीन की मेहनत लेके आते थे। नबी दुनिया से चले गए, दीन साथ चला गया, दीन की मेहनत चली गई, दीन का काम करने वालों पर जो अल्लाह की रहमत उतरा करती थी वो रहमत भी साथ उठ गई। आखिर में नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने खातिमुन नबीयीन नबी हमें अता फरमाया। आप दीन भी लाए, दीन की मेहनत भी लेके आए, आप दीन की मेहनत कामिल करके दुनिया से चले गए, दीन भी क़यामत तक बाकी रहा। दीन को काम करने वालों के ऊपर क़यामत की सुबह तक अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। जो दीन का काम करेगा अल्लाह की रहमतें उस पर आती रहेगी। इस उम्मत के ज़िम्मे दो काम है। पहली उम्मत के ज़िम्मे एक काम था कि अपना आप बनाना, इस उम्मत के ज़िम्मे दो काम है कि खुद भी बनना, दूसरों को भी बनाने की मेहनत करना। अल्लाह अकबर। ये मिजाज तबलीग है, ये सिर्फ काम 4 महीने का नहीं, ये काम चिल्ले का नहीं, ये काम 7 महीने का नहीं, ये काम 7 माह का नहीं, 4.5 माह का नहीं, 15 दिन का नहीं, से रोजे का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए। जब 1952 का अल्लाह अकबर पुराने मरकज की बिल्डिंग में इज्तिमा हुआ, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आस्तील चढ़ाकर हाथ फैला के बैठ गए। फरमाया लोगों, इस हाथ के ऊपर वो हाथ रखे, इस हाथ पर वो बैत करे जो अपने घर से कश्तियां जला के आया हो। कसम उठा के हाथ पर हाथ रखो, या अल्लाह के रास्ते में मर जाएंगे, उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक दीन सारे आलम में जिंदा नहीं हो जाएगा। अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं उठा, मैंने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर हाथ रख दिया। रब्बे अकबर की कसम है, फिर अल्लाह अकबर उस मर्दे कलंदर का जनाजा भी अल्लाह के रास्ते में उठा है। अल्लाह अकबर। ना घर था, ना दर था, ना औलाद थी। रब्बे अकबर की कसम है, आज जुबान पर मैं साख्ता ये लफ्ज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। अल्लाह अकबर। हमारे जनाजे बताएंगे कि हम कौन थे, हम छुपे रुस्तम थे। अल्लाह अकबर। कोई मुल्क फतह करके जा रहे हैं, हम लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत करके जाएंगे। आपने देखा होगा कि वही मर्द कलंदर था जिसकी आवाज़ समझ में नहीं आया करती थी, लोग जिसकी ज़ियारत करने के लिए बैठा करते थे। मेरे प्यारों, कुछ ऐसा काम करके चले जाए कि हमें दुनिया याद भी करे और हमारी याद में आंसू बहाए। ऐसा काम तो सब कोई कर रहे हैं जो कह रहे अच्छा मर गया, जान छोड़ गई। कोशिश करना कराची वालों, अब्दुल हन्नान समेत अपने जनाजे के साथ ऐसा बंदा ना कोई देखे जाना जो तेरे मेरे जनाजे को देख के हंसने लग जाए और तेरे मेरे जनाजे को देख के रोने लग जाए और उसकी जुबान से मुंह पे कपड़ा रख के कह दे अच्छा हुआ मर गया, जान छूट गई। मन रब्बू का सवाल बाद में होगा, मादीनू का सवाल बाद में होगा। पहले पूछा जाएगा ये बंदा तेरे जनाजे की चरपाई के साथ क्यों रोया था, बता इसके साथ क्या करके आया है।
कहाँ इसके अरमानों को तोड़ा था, कहाँ इसके अरमानों को ठेस पहुँचाई थी। अल्लाहु अकबर। खैरुकुम लिअहली व ना खैरुकुम लिअहली। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा। रब अकबर की कसम है, क्या तुम्हें वो वक़्त याद नहीं जब हुजूर ने आंखें बंद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा ने अपनी गोद से हुजूर को उतारा, चरपाई पे लिटाया। अम्मा आयशा लड़खते कदमों से रोती गई और हुजरे का पर्दा हटाया। बिलाल बिलाल दरवाजे के साथ सर लगाकर कमर लगा के खड़ा था। अम्मा आयशा को बाहर आता देखा, हुजरे का पर्दा हटता देखा। कमाई हाल अहवाल बाद में, पहले बता अल्लाह का नबी कैसा है। पता है अम्मा ने क्या कहा था? कि बिलाल मिंबर के पास आकर ऐलान कर दे, आयशा का घर उजड़ गया, आज सारी उम्मत यतीम हो गई है। अल्लाह अकबर। फिर साहबा अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो गए कि जब खुदा का रसूल ही रहा तो आंखों की बिनाई का क्या, जब अल्लाह के नबी न रहे तो हमें जी के क्या करना। रब अकबर की कसम है, इंसान तो दूर की बात है, नबी के साथ जिन जानवरों की निस्बत थी उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने रोना छोड़ दिया। जानवर हो के हुजूर का गम समझ गए, ये उम्मती होकर हुजूर के गम को क्यों समझ नहीं रहा है। क्या तुम्हें वो नबी का रातों को रोना याद कोई नहीं? कभी वो आयशा के हुजरे में आजारी याद कोई नहीं? कभी सैयदा आयशा। वो आज मेरे अजीजों, अल्लाह ने इतने इतने बड़े मकान दिए, फिर ना शुक्री कर रहे हैं। अम्मा फरमाती जब हुजूर तहज्जुद पढ़ा करते, नियत बांधते, क़याम करते, रुकू करते, जब सजदे में जाते, फरमाए इशारे से मेरे घुटने को हाथ लगाते, मैं अपनी टांगों को छोटा करती, तब हुजूर को सजदा करने की जगह मिला करती थी। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें वक़्त याद कोई नहीं? ज़ोहर की अजान बिलाल देकर आ गए और कहा या रसूलल्लाह नमाज का वक़्त हो गया। फरमाया बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मैं नमाज पढ़ाने नहीं आऊँगा। हज़रत बिलाल कह ले कमली वाले कोई बीमारी कोई तकलीफ? कभी बिलाल अंदर आकर देख ले। हज़रत बिलाल अंदर गए, आपने रोना शुरू कर दिया। फरमाया बिलाल क्या हुआ? कहा क्या अल्लाह आपके हाल को देख रहा है? कहाँ देख रहा है बिलाल, क्या हुआ? आपने फरमाया बिलाल एक औरत यमनी चादरों देने का वादा कर गई थी, मेरे पास उस वक़्त कपड़ा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। एक चादर दे के चली गई जिसका तहमद बना लिया, दूसरी चादर लेके नहीं आई, मोहम्मद का जिस्म खुला हुआ है। जा उम्मत को जाके बता दे तुम्हारे नबी के पास कुर्ता कोई नहीं, तुम कुर्तों के होते हुए नफरतों की आग ना फैलाना। एक औरत मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। बूढ़ी थी, हुजूर का मुखड़ा देख रही है। रहमत वाले नबी ने फरमाया अम्मा क्या हुआ? 2 कदम आगे बढ़ी, 4 कदम हुजूर को अपने पास बुलाया और कहने लगी सोने मैंने आपसे बात कहनी है। आपने फरमाया अम्मा बता। कहने लगी मेरे औलाद कोई नहीं, शोहर मेरा दुनिया से चला गया, मेरा बेटा कोई नहीं, मेरे पास एक कीमती कपड़ा पड़ा है, रोज़ाना मेरा दिल चाहता है तेरे लिए कुर्ता सी के लाऊं और फिर मैं तुझे पहनता देखूं, अगर मैं लेके आई तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा। अम्मा के साथ हुजूर भी रोने लग गए। अम्मा कहने लगी मैं तो इसलिए रोई मेरी गोद उजड़ी है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाने लगे रोया मैं तुझे चेहरे को देखकर मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। ए अम्मा तो कपड़ा ला, मैं तेरे जोड़े के इंतजार में हो। कुछ अरसे के बाद बगल में दबाए मस्जिद नबी के दरवाजे पे कुर्ता ले आई। रहमत वाले नबी ने साहबा से फरमाया मेरी अम्मी मेरे लिए कपड़े सी के लाई है। अल्लाह अकबर। आपने पेवंद वाला लिबास साहबा के जुर्मट में ओठ में उतार दिया और उस औरत माई का दिया वो कुर्ता पहना और बन ठन के सामने खड़े हो गए। कहा अम्मा तेरा बेटा कैसा लग रहा है? अम्मा भी बड़ी सियानी थी, अगर कहती बेटे बड़ा सोना लग रहा है तो दुनिया कहेगी कुर्ते की वजह से नबी का हुस्न औबदुबाला हुआ। माँ सियानी थी। कहे मोहम्मद जब तक के तेरे तल पे कपड़ा ना रहा, कपड़े की औकात कोई नहीं थी, आज ये तेरे तल पर आ गया, आज तेरे वजूद की बरकत से आज मेरा कपड़ा भी बहुत आला हो गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने दुआएं दी, दुआएं ली, वो चली गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का कपड़े का ताजिर है, हुजूर के कुर्ते का दामन पकड़ लिया। या रसूलल्लाह ऐसी सिलाई, ऐसी बारीक सिलाई, ऐसा प्यारा कपड़ा, ऐसा कुर्ता। हुजूर हंसने लग गए। अब्दुर्रहमान मेरा दिल चाहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि तुझे इस कुर्ते पे प्यार आ गया, तुझे अच्छा लगा। कि जी आपने कुर्ते के बटन खोले, कुर्ता उतार के अब्दुर्रहमान बिन औफ को दे दिया। नहीं अल्लाह के नबी मेरा ये मतलब नहीं था। आपने फरमाया मैंने तुझे हदिया कर दिया।
वही पेमंद वाला कुर्ता पहन के घर गए। साहबा ने दाएं बाएं से अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ लिया। तुझे पता है अल्लाह के नबी के पास नया कुर्ता कोई नहीं। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने के नबी ने नया कुर्ता पहना। अब्दुर्रहमान तेरे पास कपड़े की कमी है, तो जा जा कपड़े वापस करके आ। अल्लाह अकबर, जान दे दूंगा ये कुर्ता वापस नहीं करूंगा। तुम्हें किसने कहा? मैंने कुर्ता पहनने के लिए लिया, मैं ईद में पहनूंगा, बच्चों की शादी में पहनूंगा। नहीं नहीं, कुर्ते को लपेटा, सबके सामने अपने सर के ऊपर रख लिया। कहने लगे इसी तरीके से मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, अपनी बीवी को बुलाऊंगा, अपने बच्चों को बुलाऊंगा, सबको ये कुर्ता दिखाऊंगा, फिर अपने हाथों से कुर्ता लपेट के ऊंची जगह रख दूंगा, फिर बीवी से वादा लूंगा, बच्चों से वादा लूंगा, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल देने के बाद इसी कुर्ते में कफन दे देना। अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी होगी, मालिक पूछेंगे अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? अमलों वाली टोकरी झाड़ के दिखा दूंगा, अमल कोई नहीं लेके आया, वजूद के ऊपर तेरे मोहम्मद के जिस्म के साथ लगा हुआ कुर्ता लेके आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, कुछ तो हमारे पास हो, कुछ तो हमारे पास हो कि जो चीज अल्लाह को दिखाए अल्लाह का गुस्सा हुजूर की निस्बत की वजह से ठंडा हो जाए। मेरे प्यारो, सूरत भी, सीरत भी, किरदार भी, शक्ल भी, अकल भी, नस्ल भी, घर भी, दर भी मदीने वाला बना लो, मदीने वालों जैसा बना लो। कामयाबी मिलेगी, हुजूर के तरीकों पे मिलेगी। इस उम्मत की दो जिम्मेदारियां हैं, खुद भी जन्नत में जाना, जहन्नम में से बचना है, और सारे आलम के इंसानों को ईमान वाला बनाकर जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना। ये काम सिर्फ तबलीग वालों का नहीं, हर उस उम्मती का जिसने कलमा पढ़ा और उसे हुजूर से कलमे की नसीब हो गई। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों हम दुकान वाले बाद में, फैक्ट्री वाले बाद में, कारोबार वाले बाद में, पहले नबी के काम वाले हैं। बोलो बोलो हम कौन है? नबी के काम वाले। मरते दम तक करेंगे इंशाअल्लाह, करते करते मरेंगे, सारी जिंदगी सलाहियतें लगाएंगे, दीन अल्लाह का पूरी दुनिया में आम हो जाए, हर घर हर दर में दीन पहुंच जाए। इसके लिए अपनी सलाहियतें माल जान अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। 9 फरवरी को कराची का इज्तिमा आ रहा है। इस इज्तिमा की तैयारी के लिए रोजे भी रखेंगे, दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, सलातुल हाजत भी पढ़ेंगे, मस्जिद वार काम को उठाएंगे, तालीम के हलकों में जुड़ेंगे, घरों में तालीम शुरू करेंगे, मस्जिद का गश्त करेंगे, पड़ोस वाली मस्जिद में अगले हफ्ते में एक दिन पड़ोस की मस्जिद में गश्त करेंगे, रोजाना मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्त देंगे, आई गई जमातों की नुसरत करेंगे, रोजाना सुबह के मशूरे में जुड़ेंगे। 27 दिन अपनी जात के लिए, लेकिन 3 दिन अल्लाह के लिए हर महीने बाकायदगी से लगाएंगे। अल्लाह अकबर। रायविंड से जो भी तकाजा आएगा हमारे मराकिज में, मैं कोशिश करूंगा ये तकाजा अल्लाह मेरे से पूरा करवा ले, मेरी सलाहियतें, मेरा माल, मेरा जान लग जाए। इंशाअल्लाह हर तकाजे के पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह। मस्तूरात भी सारी पर्दे में तैयार है, मर्दों की नुमाइंदगी करके कह दो इंशाअल्लाह। कराची के इज्तिमा से कौन 4 महीने के लिए निकलेगा? इंशाअल्लाह नियत करो, अल्लाह हयाती बरकत फरमाए। और जिनका चिल्ला रह गया इंशाअल्लाह लगाएंगे, इंशाअल्लाह लगाएंगे। कौन पूरी जमात 7 महीने की, साल की, कौन नकद जमात के लिए हाथ खड़ा करता है कि इंशाअल्लाह मैं पूरी जमात लेके जाऊंगा? नियत करो, नियत पर अजर मिलता है। आखिरी तश्कील फ़कीर की झोली में डाल दो। ये सारे आपने इरादे किए, आज एक तश्कील एक फ़कीर की झोली में डाल दो। जुमेरात ना आपने देखी ना हमने देखी, जुमेरात पता नहीं ज़िंदगी में आएगी कि नहीं आएगी। अभी से नियत कर लो, इस मस्जिद से, जामे मस्जिद अक्सा से इंशाअल्लाह सुबह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा। छुट्टी नहीं देखनी, हफ्ता इतवार नहीं देखना, दुकान बंद करनी पड़े करूँगा अल्लाह के लिए, कारोबार बंद करना पड़े करूँगा अल्लाह के लिए। कौन है जिसके दिल में बात आ गई, जिसकी समझ में बात आ गई, जो चाहता है कि हौज़े कौसर पर मेरा इस्तकबाल हो, जो चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के मेरा जन्नत में ले जाए, जो चाहे दुनिया की बदहालियों से निकाल कर अल्लाह खुशहालियाँ अता फरमाए। देर न करना, एक जमात दे दो। मैं तुम्हारे से चंदा मांगने नहीं आया, बल्कि इस जलसे को इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी सारी। यहाँ से जमात उठेगी, किसी इलाके में जाएगी, कहाँ से आए, रात इस्लाही प्रोग्राम था, मौलाना अब्दुल हन्नान आए थे और जमात तैयार हो गई। वो दूसरी जमात निकाल लेंगे, वो दूसरी जमात निकाल लेंगे, ये सदका जारिया क़यामत तक बाकी रहेगा।
कौन नियत करता है इंशाअल्लाह मैं सुबह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा। उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो सुबह से जाएगा उठ के ज़रा खड़ा होकर दिखा दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, लह पूरी जमात तैयार हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 और दे दो, 2 और दे दो, 19 हो गए, 20 हो गए। जिम्मेदार अमीर साहब का है माशाअल्लाह, अमीर साहब है बैठे भाई। हाँ, नाइब अमीर होगा कुछ होते। हाँ जी बात, ये सारे के सारे मेरे प्यारों आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बस आपको बिठा कर हमने अल्लाह से दुआ करनी है। मैं आपके चेहरे देख देख के अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह इनका कौन सा ऐसा अमल पसंद आया कि इन्हें अपने रास्ते की धूल के लिए कबूल कर लिया। इनके सदक़े से अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले। आ जाओ मेरे प्यारो, यहाँ आ जाओ माशाअल्लाह। हज़ीर के नाम लिख लो कागज़ के ऊपर। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ माशा। ये 2 जमातें सुबह अल्लाह के रास्ते में। आ जाओ माशाअल्लाह। और भी आ जाओ, और आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। यहाँ नाम लिखवाना है, घर जाके 2 काम करने हैं। सुन लो मेरे भाई, जिन्होंने इरादे किए, जिन्होंने सुबह से रोज़े में जाने का इरादा किया, यहाँ नाम लिखवाना है। घर जाके 2 काम करने हैं, एक जोड़ा, एक नीचे बिछाने की, एक ऊपर लेने की चादर, एक तकिया। जेब में 200 रुपये डाल लेने हैं, इंशाअल्लाह वो भी खर्च नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अपने लपेट कर मुसल्ला बिछाना है, वज़ू करना है, मुसल्ले के सराने वो अपना जोड़ा बिस्तर रख देना है। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर हाथ उठाने हैं कि अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर दिया, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। रब्बे अकबर की कसम है, ये बिस्तर वाला कबूल हो गया तो अल्लाह खुदा की कसम मदीने भी ले जाएगा, मक्के में ले जाएगा। इस दीन की निस्बत से अल्लाह पूरे आलम के अंदर फिराएगा। नियत करो इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगने वाले बनेंगे, अल्लाह से मांगने वाले। अल्लाह से नाम लिखो जी, इतने में और तश्कील कर लूँ। आज नियत करके उठो, आज नियत करके उठो। चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत कौन सजाएगा। नियत करो, नियत बैत करो अल्लाह से। दायां हाथ जरा खड़ा करो, बैत करो अल्लाह से। अल्लाह हाजिर नाजिर है, बैत करो इंशाअल्लाह। सुन्नत पर उस तरह नहीं चलाएंगे, बैत दो अल्लाह को। 5 वक़्त की नमाज अल्लाह के घर में आके पढ़ेंगे, बैत करो अल्लाह से। सर के बालों का स्टाइल मोहम्मदी बनाएंगे। बाईं तरफ मांग निकाल लें, ईसाइयों की अलामत, दाईं तरफ मांग निकाल लें, यहूदियों की अलामत। बालों को ऊपर कर लें या बीच में मांग निकाल लें, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत है। इंशाअल्लाह करोगे? कब से? सुबह से कि अभी से? अपने सर की टोपी उतारो, जरा उतारना था टोपी। ये किसी के जो टेढ़े मेढ़े बाल हैं, अपने बालों को यूं ऊपर की तरफ सीधा कर ले, ये हुजूर का तरीका जिंदा हो जाएगा। करो करो माशाअल्लाह। फेर दे सिर के ऊपर, बाल तो नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर अल्लाह देगा। हाँ, ये सुन्नत जिंदा हुई रसूलुल्लाह की कि इंशाअल्लाह ऐसे बाल रखूंगा, तेल लगा के। अगर किसी की अजीब किस्म की कटिंग है, सुबह हजाम पे चले जाओ। खुदा की कसम ये तरीका ना खुदा को पसंद, ना मुस्तफ़ा को पसंद। वो तरीका जो अब्दुल हन्नान बता के गए, अल्लाह को भी पसंद, जन्नत की हूरों को भी पसंद है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा को पसंद है। 2 काम करने, सर के बाल ऊपर की तरफ करने हैं, ठोड़ी के बाल नीचे की तरफ करने हैं। तीनों तरफ से एक मुश्त बाल होने चाहिए, तीनों तरफ से एक मुश्त बाल होने चाहिए। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक सजाऊंगा। सारे तकाजे, सारा दीन मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाए इंशाअल्लाह। इसीलिए आज से मैं अल्लाह के करीब होने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के दरबार में रो रो के अल्लाह के आगे हाथ उठाऊँगा। नियत करते हो सारे भाई? अब तौबा के कलमात पढ़ लो। जो जो अपने अपने पीर साहब से मुरीद है, ये खानकाही निज़ाम है। मैं सिर्फ तौबा के कलमात, मुरीद नहीं कर रहा, तुम्हारा पीर नहीं बन रहा। तौबा के कलमात पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब पढ़ लो, या अल्लाह
मेरी तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से तेरे दरबार में सच्ची तौबा। या अल्लाह मुझे तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से माफ़ फरमा। इस तौबा पर मुझे इस्तकामत अता फरमा। 3 मरतबा कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानिए मैं कसम उठा सकता हूँ, अल्लाह की कसम, हकदारों का हक अदा कर दो। अल्लाह ने आज हमारी तौबा को कबूल फरमा के हमें माफ़ फरमा दिया है। अगर किसी का बेटी का हक, बीवी का हक, माँ बाप का हक, पड़ोसी का हक नहीं दे सकते, जाके हाथ जोड़ दो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दूंगा, मर गया अगर तेरे अंदर ज़र्फ़ हो तो माफ़ कर देना। फिर खुदा को रो के दिखा दो। अल्लाह अकबर। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, महवे ख़याले यार हो जाना। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई झोली फैलाता ही नहीं है, कोई हमारे से मांगता ही नहीं है, कोई हमारे दरबार में हाथ उठाता ही नहीं है। पहले अल्लाह को याद करना है, फिर अल्लाह, जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए, फिर हाथ उठाकर रहमतों को झोलियों में लेना है। अल्लाह को कैसे याद करेंगे? पहले मेरी तरफ देखिए, अपने सर को अपने दिल की तरफ कर दें, यूँ बाईं तरफ झुका दें, फिर आंखें बंद कर लें, फिर सारी तवज्जो दिल की तरफ, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें। और तसव्वुर ये हो कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में, आपकी कब्र अथर में जो अल्लाह का नूर उतर रहा है, आपके कल्ब अथर पर जो अल्लाह के नूर की बारिश हो रही है, उसका एक हल्का सा जर्द रंग का कतरा, पीले रंग का एक कतरा आपके कल्ब अथर से उठा, और जिन जिन से मैं बैत हूँ, मेरे मशाइख, मेरे बुज़ुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल के ऊपर आके गिरा। इस लज्जत को मेरे दिल ने बर्दाश्त किया, दिल ने बर्दाश्त किया, ज़ुबान ने नहीं बल्कि मेरे दिल ने कहा अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। ज़ुबान तालू के साथ, होंठ के साथ होंठ लग जाए, सारी तवज्जो दिल की तरफ, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ। अब ज़ुबान अल्लाह नहीं कह रही बल्कि दिल धक धक में अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तवज्जो करें, इसको मुराकबा कहते हैं। मुराकबा करें और रोज़ाना मुराकबा किया करें। दिल की दुनिया को आबाद करो ताकि हमारा कल्ब जारी हो जाए। अल्लाह, दिल धड़क रहा है, हर धड़कन पर मेरा दिल जब अल्लाह की रहमतों के मज़े ले रहा है, तो फिर मेरा दिल कह रहा है अल्लाह। बस आप खामोश रहिए, अल्लाह अल्लाह करते रहें। अल्लाह 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 अल्लाह। हर तमन्ना दिल की पूरी हो गई, हर तमन्ना दिल की पूरी हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना से मेरी दूरी हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह, तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और हमारा कौन। मूसा जैसे गश खाए करे तेरा नज़ारा कौन। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरोज़ाना इतना सा मुराकबा करना है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। ये कुछ दुआओं के लिए पर्ची सी आई थी। ये कारी फैज़ान को हार्ट इनको अटैक हुआ, सेहत याबी के लिए दुआ। मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब की माजूर बच्ची की सेहत के लिए, हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब की वालदा की सेहत के लिए, इमाम साहब मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब की खुशदामन साहिबा और दीगर तमाम मरीज़ों के लिए अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमर नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम करम फजल आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह खैर वाले कामों पर हमें कबूल फरमा। अल्लाह दीन की फ़िक्र, दीन की मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की निस्बत नसीब फरमा। आपकी सीने का गम और तड़प नसीब फरमा। आप जो फ़िक्र उम्मत को दे के गए उस फ़िक्र को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सारे आलम के अंदर इस पैगाम को लेके जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मरते दम तक खैर वाले कामों में लगे रहना है और करते करते मरना है, इसका जज्बा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी सलाहियतों, हमारी औलाद, हमारी नस्लों को और हमारे औकात को ए अल्लाह दीन के कामों के लिए कबूल फरमा और सारे आलम में दीन फैल जाने का ज़रिया बना। हमारे माँ बाप में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से गए बतौफैल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबका अज़ाब कब्र माफ़ फरमा। अल्लाह तमाम कब्रिस्तान में कब्र वालों का अज़ाब माफ़ फरमा, हिसाब माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमा। उनको हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिले की अल्लाह या जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी बख्शिश के वादे फरमा। ए अल्लाह रहम फरमा। बीमारी भी आपकी नेमत, शिफा भी आपकी नेमत। आपके बंदे इस काबिल नहीं कि आपकी हर नेमत बर्दाश्त कर सकें। मेरे अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह बे मकानों को मकान अता फरमा, कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। नौकरियां छूट गई हैं, लगी कोई नहीं, अपने ख़जानों से अच्छे रोज़गार अता फरमा। जितना रिज़्क़ कमा रहे बरकत अता फरमा, माल जान में बरकत अता फरमा। नहुस्तों क़ुदूरतों को हमारे घरों से दूर फरमा। हमारी ज़िंदगियों से अल्लाह मायूसियों को ख़त्म फरमा। खुशहाली जज्बा ईमानी नसीब फरमा। तरक्की की तरफ अल्लाह हमारे कदमों को कबूल फरमा। मुल्क पाकिस्तान समेत कराची तमाम सूबों और पूरी दुनिया में अल्लाह अमन फरमा, अमन फरमा, अमन फरमा। तमाम दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तमाम कुफर को इस्लाम की दौलत अता फरमा और तमाम मुसलमानों को इस्लाम में तरक्की नसीब फरमा। हर घर में कुरान नमाज जिंदा फरमा। नमाज के सजदे कुरान की तिलावत नसीब फरमा। हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान, आशिक़ कुरान, आलिम कुरान, दाई कुरान बना। हर साल तरावी में कुरान सुनाने की तौफीक अता फरमा। जो कुरान पाक पढ़ के भूल गए अल्लाह ने कुरान दोबारा याद करा दे और इस नेमत को अल्लाह मौत तक कब्र में संभालने की तौफीक अता फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। दुनिया भी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छी फरमा। मौत आवे 5 निस्बतें नसीब फरमा। ज़िंदगी इस्लाम पर, अल्लाह खात्मा ईमान पर, मदीने का मदफन, शहादत की मौत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर और आपकी शफाअत समेत जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। हर साल हर महीने शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमा। उम्रा बार बार, हज भी मुक़द्दर फरमा। अल्लाह करीम जो मांगे अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। इस मस्जिद के आइम्मा, मुअज़्ज़िनीन, अल्लाह खतीब हज़रात और जहाँ जहाँ से मेरे बहुत प्यारे हमारे सरों के ताज उलमाए किराम आए, सारे दिन मसरूफियत में बड़ा कीमती वक़्त लेके आए। अल्लाह इनके कीमती वक़्त को हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी और शादमानी का ज़रिया बना दे। इस इलाके पर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। यहाँ से अल्लाह हर किस्म की जलालत को, शर्मिंदगी को, चोरी चकारी को, लूट मार को ख़त्म फरमा। प्यार मोहब्बत पहली सब का अल्लाह 5 वक़्त का नमाजी बना। जब मौत आवे आखिरी नमाज भी अपने घर में बुलाकर पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। दुनिया से जाए बंदों के हक भी माफ़ कर दे, अपने भी हक अल्लाह पूरे करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मांगे अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। बच्चे बच्चियां जवान इज्जत वाले घरानों में रिश्ते अता फरमा, जो हमें अलाने का ज़रिया बने। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा और बार बार दीन की निस्बत से आने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर